आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित सियपी के। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी के। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु शारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद भरत पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस। मुनि जन धन संतन को सरबस। सारयस सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुभट संभव मुनि विज्ञानी। अरुभट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासियाद कवि बरज बखानी। व्यासियादि कवि बरज बखानी। सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुगंधि अपार। पुष्पांजलि अर्पण करूं रघुनाथ करो स्वीकार। सांगायः सपरिवारायः सयुधायः सशक्तिकायः प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। कंकाली माई की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सर्व आवाहित देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।
माता मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं चंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाना वर्णानामर्थ संघाना रसाना छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ वन्दे विदेह तनया पादपुण्डरीकम् कैशारसौरभ समाहितया विचित्तम् गंगा तरंग रमणीय जटा गौरीयन्तर नारायण प्रिय आनंग वाराणसी दुर्गतिं भजवेश्वनाथ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीसीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा
सर्वमपि तत्त्वमहं बंदहु श्री तुलसी के चरण जिनकी हो जग का कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाँ सिया राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करो सुनहु कथा करो। आइए हम सभी अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन पुनीत नाम का संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान
राम हनुमान सीता 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 राम हनुमान बोलिए सियावर रामचंद्र की हनुमान जी महाराज की। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री रामभद्र जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए अम्बा परम्बा जगत जननी श्री राम सरकार की परम आह्लादनी शक्ति प्रियतमा श्री जानकी जी के चरणों में कोटिशाह वंदन प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित गार्गी माताएं बहनें बाल मंडली विप्र मंडली दादाजी आप सभी के मनमानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम। जोरी जोग बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।
यहाँ पर आप सभी लोग श्री राम कथा रूपी गंगा में आज चतुर्थ दिवस पर उपस्थित हुए हैं। इस दिव्य भव्य माता कंकाली के मंदिर में हम सभी का परम सौभाग्य कि हम सभी लोग अविरल रूप से यह कथा प्रवाहित हो रही है और हम सभी लोग बड़े श्रद्धा और भाव के साथ इस कथा गंगा में अवगाहन कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। और मुझे ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ आपके अलावा भी दिव्य अनुभूतियाँ, दिव्य विभूतियाँ कथा का अवलोकन करती हैं, कथा का श्रवण करती हैं। तो आप सभी लोग श्रद्धा और शांति के साथ कथा का श्रवण करें। कल हम आप सभी ने भगवान के पावन पुनीत चरित्रों का अवगाहन किया। माता पार्वती ने किस प्रकार से भोले बाबा से प्रश्न किए, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हुई। किस प्रकार से श्री नारद जी महाराज को मोह हुआ, मनु शत्रुपा जी की कथा, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आप लोगों ने श्रवण की और बड़े ही धूमधाम से हम सभी ने भगवान के जन्म का महामहोत्सव मनाया, नाचते झूमते गाते हुए। और अब आगे की कथा में प्रवेश करें, भूमिका ज्यादा ना बनाते हुए, क्योंकि जो अब कथा प्रारंभ होनी है वह बहुत बृहद है और 9 दिवस में पूरी करनी है, विराम करना है। तो भगवान के चरित्र अथाह हैं, अनंत हैं। कहते हैं ना, बाबा लिखते हैं, वर्णन करते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की जो अवतार है वह अनंत है और भगवान के जो लीला चरित्र है वह भी अनंत है। इसको करोड़ों कल्प बीत जाएंगे पर यह कथा समाप्त होने वाली नहीं है। परंतु भगवान का, श्री रामभद्र जी का, श्री किशोरी जी का स्मरण करते हुए मैं आशा करती हूँ, ऐसा प्रयास करती हूँ कि आप सभी लोग मेरे भावों के साथ, मेरे विचारों के साथ जुड़ें, क्योंकि आप सभी लोगों के मन में जो विचार चलते हैं, जो बातचीत चलती है, वह हमें संकेत रूप में पता चलती है। देखिए भैया, ये कथा अयोध्या से, हम कथा को लेकर अयोध्या से आए हैं, अयोध्या जी से आए हैं। केवल भजन गाने के लिए नहीं आए हैं कि लाइट भजन गाएं और खूब नृत्य करें। देखिए, झूमना नाचना ठीक बात है, परंतु अगर हमें कोई बीमारी लग जाए और बीमारी में हम औषधालय जाएं, हमें कोई पाउडर मिले और पाउडर को हम कहें कि उसमें किसमें, शहद में खाना है मिलाकर। अब हम शहद खा लें और पाउडर ना खाएं तो क्या काम करेगी वह जड़ी? वह पाउडर काम करेगा कि नहीं करेगा? हाँ ना में जवाब दीजिए। करेगा? शहद ही खा लेंगे, पाउडर नहीं खाएंगे तो क्या हमारी जो बीमारी है वह समाप्त होगी, दूर होगी क्या? नहीं होगी। तो ये संगीत क्या है, ये भजन क्या है? शहद है। और कथा क्या है? कथा है हमारी बीमारियों को दूर करने वाला पाउडर, जड़ी, जिसे हमें संगीत में मिलाकर इस जड़ी को खाना है, ताकि जो हमारे मानस रोग हैं, जो हमारे शत्रु हैं, वह समाप्त हो जाएं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए, भजन भी गाना है तो भजन भी ऐसा गाओ, क्योंकि ये जो भजन है ना, मीराबाई ने कैसा भजन गाया, कबीरदास जी महाराज ने कैसा भजन गाया। ये भजन भगवान को प्राप्त करा देने वाला है, भगवान के प्रेम को मिला देने वाला है। तो हमें ऐसा भजन गाना चाहिए। कहते हैं ना, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना। आवाज नहीं आ रही है, लगता है आप लोग आज भोजन करके नहीं आए हैं। तनिक ऊर्जा के साथ बोलिए।
हाँ, ऐसा लग रहा है, मुझे भी अनुभव हो रहा है कि आज लगता है भोजन करके नहीं आई हैं माताएं। तो कहने का भाव यह है, ये कथा से जोड़ने के लिए त्रेता युग की ये कथा है, भगवान राम की ये कथा है, और आप सभी को उस त्रेता युग की कथा से जोड़ने के लिए, भगवान राम के आदर्शों पर चलने के लिए यह कथा सुनाई जा रही है। ना कि हम लोग इस कथा से जुड़े, क्योंकि इस कथा से नहीं जुड़ेंगे, हम अपने विचारों को भगवान से नहीं जोड़ेंगे, उन चरित्रों से नहीं जोड़ेंगे, केवल भजन सुनना चाहेंगे, तो ऐसी कथा श्रवण करने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि देखा जाता है कि बड़े बड़े प्रोग्राम कराए जाते हैं और अधिक मात्रा में धन भी खर्च होता है कि नहीं होता है, और उस धन को खर्च कर दिया जाए पर उसका अर्थ ना निकले, तो ऐसे धन खर्च करने का मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब निकलता है। तो ये राम कथा आपको त्रेता युग के उन राम को बताना चाहती है कि राम भगवान ने कैसे आदर्श चरित्र रखे। भगवान राम हमें सिखाते हैं कि भाई के प्रति कैसा कर्तव्य होना चाहिए, पिता के प्रति कैसा कर्तव्य होना चाहिए, ये श्री रामचरितमानस सिखाती है। तो हमें भजन भी वही गाना चाहिए जिसमें प्रभु का नाम हो, और हमें भजन भी वही करना चाहिए जिसमें प्रभु की कथा से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। वह भजन हमारे हृदय को भगवान से जोड़ दे, कनेक्टिविटी करा दे। तो आइए ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए आदेशानुसार हम अपने कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए, भगवान राघवेंद्र सरकार का नामकरण संस्कार हुआ। कैसे हुआ? वशिष्ठ जी महाराज से श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, आप अपनी मति के अनुसार इन पुत्रों का नामकरण संस्कार करें। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज नामकरण संस्कार करते हैं और क्या कहते हैं? नाम संस्कार में कहते हैं कि हे राजन, ये भगवान के जो नाम है ना, भगवान की कथा अनंत है और भगवान के नाम अनंत हैं। मैं आपको मति के अनुसार कहता हूं, इनके नाम, इनके नाम, इनके नाम अनेक अरूपा, इनके नाम, इनके नाम अनेक अरूपा। मैं नृप कहब समति अनुरूपा, मैं नृप कहब समति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासी, करते लोक सुभासी, करते लोक सुपासी, करते
श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राजन, मैं अपने मति के अनुसार इनके नाम कर्ण संस्कार करता हूं। और क्या रखा? देखिए, चारों भाइयों के नाम रखे, अर्थात चारों भक्ति, अर्थात हमें क्या करना चाहिए, हमारा भगवान से मिलन कैसे होगा, ये नाम के अर्थ क्या हमें संकेत करते हैं। हमारे जीवन में देखिए, जो शत्रु है ना, हमारे जीवन में जो सबसे बड़े शत्रु हैं वह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। मानस जी की चौपाई में वर्णन आता है कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा और नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। हमारे जीवन में हमारे बहुत शत्रु हो जाए ना, तो इस चौपाई का 11 बार पाठ करना चाहिए, तो शत्रु समाप्त नहीं होगा, परंतु आपकी शत्रुता समाप्त हो जाएगी। इसलिए देखिए, ये जो शत्रुघ्न है ना, इनका नाम लेने से क्या होता है, आपके शत्रु समाप्त हो जाते हैं। और हमारे जीवन में शत्रु कौन है? मैंने कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। और ये समाप्त कब होंगे? शत्रुघ्न जी की परिणीता कौन है? कौन है पता है आप लोगों को? जानकारी है? श्रुतकीर्ति। शत्रुघ्न जी की पत्नी है श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति का अर्थ होता है कथा। हमारे जो शत्रु हैं वह है काम, क्रोध, लोभ, मोह। जब हम कथा का अवलंब लेते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, तो ये जो हमारे शत्रु हैं वह क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो पहली सीढ़ी क्या है? शत्रुघ्न जी। तो वशिष्ठ जी महाराज ने छोटे भैया का नाम क्या रखा? शत्रुघ्न। और दूसरा वशिष्ठ जी कहते हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। दूसरी सीढ़ी है भगवत मिलन की, भगवत प्रेम की। लक्ष्मण अर्थात होता है जो सदैव लक्ष्य की ओर उन्मुख रहे। और लक्ष्मण जी का कार्य क्या है? भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना। और इनकी परम आह्लादनी शक्ति कौन है? उर्मिला। जब उर्मिला जी की कृपा होगी, जब इनकी शक्ति की कृपा होगी, तब हमारा एक लक्ष्य हो गया, हमारा एक लक्ष्य हुआ। तो इनकी शक्ति से, लक्ष्मण जी की शक्ति से हमारे हृदय में भगवान स्वयं ही, लक्ष्मण जी उर में मिला देंगे भगवान को। तो ऐसे लखनलाल जी का नाम रखा वशिष्ठ जी महाराज ने। और वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असहो। भगवान के मिलन की तीसरी सीढ़ी है श्री भरतलाल जी महाराज। भरतलाल जी महाराज, इनकी शक्ति कौन है? मांडवी। सारे ब्रह्मांड को जो मातृवत दुलार करने की विचारधारा रखते हैं, जिनके हृदय में आ जाए महाराज, तो मान लेना चाहिए कि हमारे ऊपर श्री भरत जी महाराज की कृपा हो गई है। जब हमारा हृदय भगवान के प्रेम से शराबोर हो जाए, तब मान लेना चाहिए कि
हमारे ऊपर श्री भरत जी महाराज की कृपा हो गई है। ऐसे वशिष्ठ जी महाराज श्री भरतलाल जी महाराज का नामकरण संस्कार करते हैं और वशिष्ठ जी महाराज ने बड़े भाई का नाम क्या रखा? जो सुख धाम राम सनामा अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते वशिष्ठ जी महाराज ने बड़े भैया का नाम रखाया राम, जो आनंद के सागर है, आनंद के समुद्र है। श्रीकर ते त्रैलोक सुपासी। ऐसे वशिष्ठ जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया। भगवान कुछ बड़े हुए, कभी सरयू मैया के किनारे खेलते हैं, अपनी मित्र मंडली के साथ खेलते हैं और नृत्य करते हैं, आंगन में नृत्य करते हैं। बाल लीला करते हुए कुछ बड़े हुए तो चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन वहून दक्षिणा पाए, विप्रन पुनि बहु दक्षिणा पाए। चूड़ाकरण संस्कार हुआ। तदोपरांत अल्पकाल के लिए ही भगवान ने विद्या अर्जन करने के लिए गए और अल्पकाल में ही विद्या अर्जन कर लिया। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही भगवान राघवेंद्र सरकार ने वेद वेदांग सबका ही ज्ञान अर्जन कर लिया। अल्पकाल में ही विद्या का अर्जन किया। तदोपरांत पुनः अयोध्या जी को आए और माता पिता से आदेश ले लेकर वह अयोध्या जी के कार्य करते हैं। अयोध्या जी के नगर निवासियों को सब प्रकार से संतुष्ट करते हैं। अब भोलेनाथ कहते हैं कि देवी पार्वती, मैंने यहाँ तक कि आपको कथा श्रवण कराया और अब आप अगली कथा सुनिए। यह सब चरित कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। अब आप अगली कथा सुनिए। अब भोलेनाथ कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जाई।
प्रभु अवतरे हरण महिमा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी महामुनि है, महाज्ञानी है और वह शुभ आश्रम में निवास करते हैं और जहां तहां यज्ञ तप करते हैं मुनि लोग। तो ये जो राक्षस है ना सुबाहु मारीच, उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अब विश्वामित्र जी महाराज आज चिंतन कर रहे हैं। देखिए विश्वामित्र जी आज चिंतन नहीं कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। तो क्या संतों को, महात्माओं को चिंता करना चाहिए? यहाँ पर बड़ी सुंदर बात लिखी कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी। चिंता व्यापी, महात्मा को चिंता करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। परंतु देखिए आज विश्वामित्र जी चिंता कर रहे हैं। जब संत चिंतन करता है तो चिंतन करने पर भगवान सामने आते हैं और जब संत चिंता करता है तो संसार सामने आता है। चिंतन हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रकाशित करता है और चिंता हमारी कर्मेंद्रियों को प्रकाशित करता है। तो आज विश्वामित्र जी महाराज चिंता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रावण ने ऐसा अत्याचार मचाया, ऐसा पापाचार मचाया है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज विश्वामित्र जी महाराज गौ ब्राह्मण यज्ञ की रक्षा के लिए चिंता कर रहे हैं। क्या चिंता कर रहे हैं? कि भगवान ने अवतार लिया है, क्योंकि इन आताताइयों को, इन पापाचारियों को भगवान के बिना कोई नहीं मार सकता। तब विश्वामित्र जी विचार करते हैं कि इसी बहाने से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मैं जी भरकर भगवान के दर्शन करूंगा। एहू मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। मैं विनती करूंगा, याचना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। इस प्रकार से विचार करते हुए आज विश्वामित्र जी जा रहे हैं और विचार करते करते बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बारी, और करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। इस प्रकार का मनोरथ करते करते, विचार करते करते विश्वामित्र जी महाराज कब सरयू नदी के तट पर आ गए। उन्होंने स्नान किया और अयोध्या धाम में राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए। जब राजमहल में
जब श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, तो विप्र समाज, संत समाज को लेकर आज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज चल पड़े और बड़े आनंद के साथ, सहर्ष के साथ विश्वामित्र जी महाराज को लेकर अपने आसन में आरूढ़ किया और महाराज 100 प्रकार से विश्वामित्र जी महाराज का पूजन किया है। कहते हैं कि हे गुरुदेव, आज मेरे समान कौन सौभाग्यशाली है। आज मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि आपके दर्शन हो रहे हैं, आपके चरणों की रज मुझे मिल रही है। आज मैं सौभाग्यशाली हूं। और आज चक्रवर्ती जी महाराज प्रसन्न हैं और कहते हैं, नाथ आप यह तो बताइए कि ही कारण गमन तुम्हारा, कहब सो करत न लावं बारा। हे नाथ आप बताइए आपका किस कारण से आगमन हुआ है। आप कहने में देरी कर सकते हैं, पर मैं करने में, उस कार्य को करने में देर नहीं करूंगा। आप कहिए कि आपका किस कारण से आगमन हुआ। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचक आयऊं नपतोही। जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम कोई अच्छे कार्य करते हैं, तो असुर समूह हमको सताते हैं और उस यज्ञ को विध्वंस कर डालते हैं। तो मैं आपके यहाँ याचक की भांति आया हूं। क्यों? आपके पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र को लेने के लिए, ताकि इन आताताइयों का उद्धार करें और यज्ञ की रक्षा करें। आज महाराज ने जैसे सुना विश्वामित्र जी की बातों को, आज उनके मुखमंडल की द्युति कुमला गई और कहा, गुरुदेव आप होश हवास में तो बोल रहे हैं ना। चौथे पन पायऊं सुत चारी, और मैंने चौथे पन में इन सुतों को पाया है और कह रहे हैं कि मैं दे दूं। मैं कैसे दे दूं? आज तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि यह बताओ राजन, कि जब तुम ना राम जी को तुम्हारे घर में प्रकट हुए, तुम्हारे महल में प्रकट हुए, तो यह बताओ कि कैसे हुए। आज चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, पुत्रेष्टि काम यज्ञ हुआ और उसी के फल स्वरूप भगवान प्रकट हुए। तो यज्ञ से प्रकट हुए। आज मैं तुम्हें कहता हूं कि उसी यज्ञ से आपको 4 पुत्र प्राप्त हुए, और आज उसी यज्ञ की रक्षा के लिए आप केवल 2 पुत्र नहीं दे सकते। क्या आप 2 पुत्र नहीं दे सकते? चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा, मैंने ये कहा है कि राम देत नहीं बनई गोसाई। राम देते नहीं बनता है। राम केवल मेरी धरोहर होते, केवल मेरे होते तो मैं दे देता, परंतु राम तो सबके हैं। जब सबके हस्ताक्षर होंगे तब राम जी को मैं दे सकता हूं। मैं आपके पैर पड़ता हूं, आपके हाथ जोड़ता हूं नाथ। ये तो कोमल है, देखिए ना कहाँ ऐसे आताताई भयानक स्वरूप वाले, ये तो देख कर भी डर जाएंगे। हाथ जोड़ो पैया पर, हाथ जोड़ो पैया पर, और करिला बिनती आए बक्सर के बाबा, होए बक्सर के बाबा, मांगिले उधेरो धन को सए बक्सर के बाबा, मांगिले उधेरो धन धाम, हे बक्सर के बाबा, मांगिले उधेरो धन धाम, हे बक्सर के बाबा। सभी लोग तालियों की सेवा करें।
चारों ललनवा मोरे, चारों ललनवा मोरे, प्राण के समान एक बक्सर के बाबा देतना बनेला बबुआ राम, ए बक्सर के बाबा देतना बनेला बबुआ राम, ए बक्सर के बाबा, देतना बनेला बबुआ राम, ए बक्सर के बाबा। हरि बोल। हे नाथ, आप ये चारों लड़का मांग रहे हैं, ये मैं कैसे दे दूं? चौथे पन में तो मैंने पुत्रों को पाया है और कहते हैं आपकी मैं दे दूं। पिछली उमरिया में, पिछली उमरिया में, पवनी ललनवाए दशरथ के लाला। पिछली उमरिया में, पिछली उमरिया में, पवन ललन राय बक्सर के बाबा। जैसे तैसे पूरन भइले काए बक्सर के बाबा। जैसे तैसे पूरन भइले काम, ए बक्सर के बाबा। हाथ जोड़ मैया भरो, हाथ जोड़ मैया भरो, करिला बिनतिया ए बक्सर के बाबा। मांग ले हूँ धेनु धन धाम, ए बक्सर के बाबा। मांग ले धेनु धन धाम, ए बक्सर के बाबा। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। जो कहूँ जय हे लालन, जो कहूँ जय हे लालन, राउर संगमाए बक्सर के बाबा। जो कहूँ जय हे लालन, जो कहूँ जय हे लालन, आज राउर संगमाए बक्सर के बाबा। हे मुनिदेव, मैं सत्य कहता हूँ, अगर ये ललना, ये राम कहीं चले जाएंगे तो मेरा जीवन इनके बिना नहीं है। आप सब कुछ मांग लीजिए, धेनु धन कोष आप सर्वस्व ले लीजिए, पर हे नाथ आप ऐसा ना कहिए कि राम दे दीजिए। हे नाथ, मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। जैसे तैसे पुत्र की प्राप्ति हुई और आप अब कह रहे हैं कि राम दे दे। हे नाथ, राम देते नहीं बनता। आप कहते हैं कि ये असुरों को मारेंगे, असुरों का वध करेंगे, असुरों का उद्धार करेंगे। आप देखिए ना ये कितने सुकोमल हैं। जो कहूँ जय हे लालन, जो कहूँ जय हे लालन, आज राव संग माए बक्सर के बाबा।
सर के बाबा। हे नाथ, आप सब कुछ मांग लीजिए। आज जब ऐसा चक्रवर्ती महाराज कहते हैं, तब वशिष्ठ जी महाराज बहुत प्रकार से समझाते हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कहाँ पावा। वशिष्ठ जी महाराज ने आज श्री दशरथ जी महाराज को अनेक प्रकार से समझाया है। जब बात समझ में नहीं आई तो बहू की भांति से समझाया। कैसे कि आपके जो पुत्र जाएंगे ना, तो दो दो बहुएं नहीं, 4 बहुएं लेके आएंगे। तो आप जैसे ही श्री दशरथ जी महाराज ने श्रवण किया कि बहुएं आएंगी, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जैसे ही सुना तो अब श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज दोनों तनय को रामभद्र और लखनलाल जी महाराज को बुलाया है, अपने हृदय से लगाया, अपने हृदय से लगाकर कहा कि आज से मैं तुम्हारा पिता नहीं, आज से विश्वामित्र जी आपके पिता हैं। और जो भी कार्य करना ना, जैसे अयोध्या जी में रहते थे तो मुझसे पूछ पूछ कर कार्य करते थे, अब आप जो भी कार्य करना तो अपने पिता को समझकर, विश्वामित्र जी को अपना पिता मानकर जो भी कार्य करना उनके आदेश को लेकर करना। हृदय से लगाकर और विदा किया। अति आदर दो तनय बुलाए। और श्री दशरथ जी महाराज ने दोनों भाइयों को विदा किया विश्वामित्र जी के साथ। आज विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हैं और भगवान राम के मुखारविंद को निहार रहे हैं, निहारते जा रहे हैं। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। आज रामभद्र जी सरकार विश्वामित्र जी के साथ आज संतों को निर्भय करते हुए जा रहे हैं। आज विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हैं, दोनों भाइयों के सुंदर स्वरूप को देखकर बड़े गदगद हो रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि आज विश्वामित्र जी ने महान निधि को प्राप्त कर लिया हो। श्याम गौर सुंदर दो भाई और विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र जी आज मानो ऐसा लग रहा है कि महान निधि को प्राप्त कर लिया हो। जैसे ही मार्ग में जा रहे थे विश्वामित्र जी महाराज दोनों भाइयों को कथा प्रसंगों से पुरानी इतिहास की कथा सुना रहे थे, श्रवण करा रहे थे। तभी क्या देखा, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़िका क्रोध करि धाई, सुन ताड़का क्रोध करि धाई। आज जो जैसी थी, जिस अवस्था में थी, जिस स्वरूप में थी, ताड़का जैसे ही भगवान राम को कथा सुना रहे थे विश्वामित्र जी, उसी बीच उसके कानों में वह शब्द पड़े तो वह क्रोध करके पास में आ गई। पास में आते देखा तो राम जी ने कहा कि प्रभु, हे गुरुदेव, ये तो अबला है, इस पर क्या मैं बाण का संहार करूं? तो गुरुदेव ने कहा, रामभद्र, ये अबला नहीं है, ये आपके मार्ग की बला है, इसका वध कर दो तुम। और एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानत ही निज पद दीना। एक ही बाण में आज ताड़िका राक्षसी को समाप्त कर दिया। और दीन जानकर, दीन क्यों जाना? भगवान राम ने दीन क्यों जाना? वह तो मारने के लिए आई थी, परंतु आज जो मां की गति है वही आज भगवान ने, कितना सुंदर भाव है कि आज ताड़िका को परम पद दे दिया। वह तो मारने के उद्देश्य से आई थी, परंतु भगवान को जो प्रेम से भजता है,
अगर प्रेम से ना भी भजे और भगवान के सामने जो है, जैसा है, जिस भावना से वह आया है, जिस विचार से वह भगवान के पास जाता है, भगवान उसे उस गति पर, उस क्रिया पर उसके रीझ जाते हैं। क्यों? आज ताड़िका का वध तो किया, पर उसका उद्धार भी किया, परम पद को भी भेज दिया। क्यों? क्योंकि जो ताड़का थी ना, वह कोई बनावटी स्वरूप को धारण करके नहीं आई थी। जो जैसी थी वैसे ही भगवान के समक्ष आ गई। तो इस प्रसंग से हमें बड़ा सुंदर संकेत मिलता है कि हम जो है, जैसे हैं, जिस विचारधारा के हैं, हम वैसे ही भगवान के पास जाएं, सहज ही बन के जाएं। देखिए आगे श्रवण करने को मिलेगा आप सभी को कि सुपनखा भी आएगी, रामभद्र जी के साथ विवाह प्रस्ताव रखेगी। परंतु देखिए सुपनखा बन ठन के आई थी, रुचि रूप धर कर आई थी, तो क्या हुआ? भगवान ने देखा तक नहीं। और आज इधर देखिए ताड़का आई, ताड़का जैसी थी वैसे ही स्वरूप में आई, तो भगवान ने अपना परम पद प्रदान कर दिया। भगवान ऐसे कृपालु हैं, भगवान ऐसे दयालु हैं। भगवान ने जब ताड़का का उद्धार किया, परम पद को भेज दिया, प्राप्त करा दिया, तब विश्वामित्र जी ने जाना कि यह भगवान है, यह ब्रह्म है। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या देनी। विश्वामित्र जी महाराज ने बला और अति बला शक्ति प्रदान की है। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। आश्रम आए, कंद मूल फल का आहार दिया। तदोपरांत भगवान राम प्रातः कालीन उठते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप निर्भय हो जाइए और निर्भय होकर आप यज्ञ कीजिए। आज निर्भय हो गए सभी संत महात्मा। विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे। जब ही यज्ञ करने लगे, देखा मारीच और सुबाहु ने देखा तो क्रोधित होकर यज्ञ के विध्वंस के लिए वह चले आए। यज्ञ विध्वंस करने के लिए सभी आताताई, दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी सभी राक्षस वहां मारीच सुबाहु के साथ प्रकट हो गए। बिनु फरबान राम ते ही मारा, बिनु फरबान राम ते ही मारा, बिनु फरबान राम ते ही मारा। सत जो जन गा सागर पारा, सत जो जन गा सागर पारा। बिनु फरबान राम ते ही मारा, बिनु फरबान राम ते ही मारा। बिनु फरबान राम ते ही मारा, बिनु फरबान राम ते ही मारा। सत जो जन गा सागर पारा, सत जो जन गा सागर पारा, सत जो जन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निशाचर कटुक संहारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। अनुज निशाचर कटुक संहारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। आज सुबाहु और मारीच यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आ गए। जैसे ही राघवेंद्र सरकार ने देखा, बिना ही फर का बाण मारा है और वह 100 योजन दूर जाकर गिरा।
पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अग्निबाण सुबाहु को मारा और उसका उद्धार किया। तदोपरांत यज्ञ की रक्षा कर कुछ दिनों तक विश्वामित्र जी के संग रहे। अनेक प्रकार की कथाएं विश्वामित्र जी महाराज ने सुनाई और कहा, हे रामभद्रजू, अब आप धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ, हरसि चले मुनिवर के साथ। रामभद्र जी से कहते हैं विश्वामित्र जी की, रामभद्रजू अब धनुष यज्ञ देखने के लिए चले। मार्ग में जाने लगे, उसी समय क्या देखा, उसी समय देखा तो विश्वामित्र जी से राम जी कहते हैं, गुरुदेव जरा ठहरिए, जरा ठहरिए। तो रामभद्रजू से विश्वामित्र जी कहते हैं, आप ठहरने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्या बात है। तो राम जी ने कहा, प्रभु ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई महल अट्टालिका तो नहीं है, परंतु यह जो ये आप देख रहे हैं भूमि, वह सुहावन तो नहीं पर पावन है। इसकी पावनता में कोई कमी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है प्रभु, ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा करुण क्रंदन करता हुआ, आर्तनाद करता हुआ राम राम कह रहा है। देखिए ये बंजर भूमि है, ना पेड़ है, ना पौधे हैं, ना पक्षी हैं, कोई भी नहीं है, परंतु नाथ यह भूमि बता रही है, यह भूमि की ऊर्जा बता रही है कि ये कोई संत की, ये कोई महंत की, ये कोई महात्मा की तपोस्थली है। यहाँ किसी संत ने बहुत ही तपस्या की है, बहुत ही भजन किया है। प्रभु इसकी सुहावन देखिए, भगवान को सुहावन देखिए, वहां बंजर था, बंजर भूमि थी, परंतु भगवान को आप कितने भी सजावट के सामान सजा लो, घर को बड़ा सुंदर बना लो, बड़ा पावन बना लो, बड़ा सुहावन बना लो, परंतु सजावट का सामान तो आप बना सकते हैं, अपने घर को, अपने आश्रम को सुंदर बना सकते हैं, परंतु देखो अगर हमें सुंदर बनाने के अलावा पावन करना है तो हमें भगवान का भजन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान साधन से प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो साधना से प्रसन्न होते हैं। तो आज भगवान राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि प्रभु ये शिला कैसी है, ऋषि आश्रम की कोई पुण्य थली, आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नार हुना पशु पक्षी हुना, सुनता न दशा बिगड़ी बिगड़ी, तरु सूखे लता फल फूल बिना। आज राम जी के मन में उत्कंठा जाग गई और कहते हैं गति देखन की उत्कंठा जगी। हे गुरुदेव, कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। शिला की ओर इशारा करके कहते हैं रामभद्र जी कि सरकार यह बताइए कि ये शिला कैसी है, ये कैसी शिला है। तब यहाँ पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि रामभद्रजू, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसकी तरफ आप क्यों देख रहे हैं। राम जी ने कहा, प्रभु आप तो मेरा स्वभाव जानते हैं ना, आप तो मेरे गुणों से परिचित है ना। जिसकी तरफ कोई नहीं देखता, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ, जिसका कोई नहीं होता, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसकी तरफ मैं देखता हूँ। और सरकार तो नाथों के नाथ नहीं है, रामभद्रजू नाथों के नाथ नहीं है, रामभद्रजू तो अनाथों के नाथ हैं। जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, बोलिए, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, भगवान। आज इसीलिए विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस
चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। हे नाथ, विश्वामित्र जी कहते हैं कि यह गौतम की नारी है और आपका धीरज धरकर भगवान आपके नाम का स्मरण कर रही है और आपके पद रज से इसका मोचन होगा। आप इन पर कृपा करिए। यह गौतम की नारी है। रामभद्र जी महाराज ने अपने पैरों को छुलाया है। जैसे ही स्पर्श कराया है वैसे ही तप पुंज के रूप में अहिल्या मैया प्रकट हो गई और विनती करने लगी, स्तुति करने लगी। बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं। पर सत पद पावन, पर सत पद पावन, शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन, शोकन सावन, प्रगट भई पद पुंज सही। पर सता पद पावन, शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन, शोकन सावन, प्रगट भई तज पुंज सही। अच्छा, मैंने कल कहा था आप लोगों से कि तालियों में आप लोग बड़ी कंजूसी करते हैं। ऐसा क्यों भाई? आपकी जो पद प्रतिष्ठा है वह घट जाएगी क्या ताली बजाने में? क्यों घट जाएगी क्या? नहीं घटेगी ना। तो लंबे लंबे हाथ उठाकर देखिए, माता अहिल्या स्तुति कर रही हैं। हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा मन भी एक भौरे की तरह गुंजार करता रहे भगवान के चरणों में। पर सता पद पावन, शोकन सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक, जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। देखत रघुनायक, जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत वचन कही। अतिशय बड़ भागी, चरनान लागी, जुगल नयन रसधार बही। बरसत पद पावन, शोकन सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। बरसत पद पावन, शोकन सावन, प्रगट भई तज पुंज सही। तब पुंज सही, तब पुंज सही। परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। भगवान राम के चरणों की रज के स्पर्श से शिला एक दिव्य रूप में प्रकट हो गई। वह अहिल्या जी थी।
भगवान को देखने लगी। देखते देखते उनका जो रोमावली है वह पुलकित हो गई। उनका जो हृदय है वह आह्लाद से भर उठा, नेत्र छल छला उठे। आज नेत्राश्रु से आज कह रही है मानो कि हे रघुनाथ जी, मैं आपके शरण में आई हूँ। लोग कहते हैं, बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गाइए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आज अहिल्या मैया कहती है कि मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ, अतिशय बड़भागी चरणन लागी। पाही पाही नाथ करके आज चरणों में गिर गई और कहती है, धीरज मन में बांधा और कहा कि नाथ, मैं नारी हूँ, अपावन हूँ, पर आपने मेरे दुख को हरण कर लिया। हे नाथ, आप तो जग को पावन करने वाले हैं, परंतु मैंने सुना है कि मुझे लोग कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है। पर नाथ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, मेरे पति ने तो मुझे वरदान दिया है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे यह वरदान ना मिला होता तो मैं आपके दर्शन कैसे कर पाती। आपके चरणों से गंगा मैया निकली, उसी गंगा मैया को भोलेनाथ ने शीश में धारण किया, ललाट पर धारण किया, परंतु आपने तो मेरे ऊपर, मेरे सर के ऊपर साक्षात अपने चरणार विंद को रख दिया। हे नाथ, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, मुझे तो वरदान दिया है। अपितु मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ सरकार, हे नाथ, मुझे जो मेरी बुद्धि है ना वह मंद है, मैं क्या मांगू आपसे, परंतु प्रभु मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। जेहि पद सुर सरिता परमा पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी, सोई पद पंकज। हे नाथ, ये जो मेरा मन है ना, ये आपके जो चरण है ना, उसमें मेरा जो मन है वह मडराता रहे भंवरे की तरह पराग के लिए। हे नाथ, आप मुझे ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा वरदान दीजिए। और जो अहिल्या जी ने जो भी उनके मन को अच्छा लगा, भाया, वह रघुनाथ जी से आज मांग कर आनंद के साथ पतिलोक को गए पतिलोक आनंद भरी। इसलिए भैया, इस संसार को, संसार की नश्वर चीजों को तो हम मांगते हैं, वह समाप्ति ही हो जाना है। क्या हम उसको साथ लेके जाएंगे? नहीं जाएंगे। पर फिर भी हम भगवान से ऐसी याचना करते हैं, भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं, धन संपत्ति दे दीजिए, मकान दुकान दे दीजिए, व्यापार बढ़ा दीजिए, पर कभी ये नहीं कहते कि प्रभु अपना प्रेम दे दीजिए। ये कभी नहीं कहते कि प्रभु आपसे मेरा प्रेम हो जाए। इसलिए भगवान के चरणों को भजना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरण इस भव सागर से हमें पार करेंगे। इसलिए बड़ा सुंदर भाव है, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन 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 राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई,
सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए शंकरी नाम परो है। त्रिभुवन तारण भज मन राम चरण सुखदाई। 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 राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। आज यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया। तुलसीदास सठ ते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। छाड़ी कपट जंजाल। ये संसार क्या है? ये जो हम भाई बंधु प्रेमी स्नेही जन होते हैं, इनके प्रेम के पास में बंध जाते हैं और इनके लिए जब तक सांसा डोरी रहती है तब तक हम उनकी सेवा करते हैं, सेवा में अपना जीवन ही बिता देते हैं। पर अंत दो गत्वा, कल मैंने आप लोगों को बताया कि होता क्या है। संसार में आप अपना पूरा जीवन लगा दो, परंतु मिलेगा क्या कि तुमने किया क्या है। तुमने क्या किया मेरे साथ? कुछ भी तो नहीं किया। पर बेचारा जब तक था, जब तक है, वह अपना सारा जीवन लगा देता है लोगों को प्रसन्न करने में। परंतु भैया देखो, ये संसार है, ये संसार के लोग ना, आप कितना भी कुछ कर लो, ये प्रसन्न होने वाले नहीं है। कितना भी कर लो आप गला भी काट दोगे ना, मैंने जैसा कल बताया कि आप गला भी काट दोगे तो कहेगा अरे अभी मजा नहीं आया, ठीक से नहीं कटा है। तो भैया भगवान के नाम को भजिए, भगवान के रूप लीला को सुनिए, क्योंकि यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस संसार के पचड़े पे ना पड़ो, प्रेम सबसे करो।
ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ना किसी से दोस्ती करो, ना ही किसी से बैर करो। ये भगवान का जो नाम है ना, ये अमूल निधि है। ऐसे समझिए कि एक गरीब था, उसने महात्मा जी को देखा। महात्मा जी को देखते ही कहा कि प्रभु आप तो बड़े विख्यात हैं, आपके आशीर्वाद में बड़ा चमत्कार मैंने देखा है, तो हे नाथ मैं आपसे करवृत्त प्रार्थना करता हूँ। महात्मा जी ने कहा क्या मांगना चाहते हो? तो महात्मा जी से उस व्यक्ति ने कहा प्रभु मैं आपसे यह मांगना चाहता हूँ कि जो मेरी धन संपत्ति है ना, मैं गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे धन चाहिए। महाराज जी मुस्कुरा दिए और कहा देखो भैया, मैं तो खुद साधु संत फक्कड़ आदमी हूँ, मैं तुम्हें कैसे धनवान बना दूंगा? मैं तुम्हें क्या ही धनवान बनाऊंगा? मेरे पास तो स्वयं धन नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या धनवान बनाऊंगा? तो महात्मा जी से वह फूट फूट कर रोने लगा, प्रभु आप मुझे धनवान बना दीजिए, मेरे पास धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, यश कीर्ति बढ़ जाए, क्योंकि आज के युग में धन का ही मान है और धन का ही सम्मान है। प्रभु मुझे धनवान बना दीजिए। महात्मा जी ने डांट के बाहर भगा दिया, पर वह रोता रोता संध्या हो गई, शाम की वेला हो गई। जब ही महात्मा जी बाहर निकले तो वह रोता हुआ द्वार पर ही बैठा हुआ था। महात्मा जी को बड़ी दया आई। महात्मा जी ने कहा अरे बाबले देख, तू किसके पीछे पड़ा है? धन के पीछे। जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। जिस जलाशय के पास से आया है ना, उस जलाशय के पास एक बट का वृक्ष लगा हुआ है, वहां पर एक मूर्ति विराजमान है, विग्रह विराजमान है, उसके नीचे देखना तुझे एक पारस मणि मिलेगी और तू उसे ले लेना, और किसी लौह में स्पर्श कराएगा ना तो तेरे घर में सोना ही सोना, और तू धनपति बन जाएगा, धनवान बन जाएगा। अब बड़ी द्रुत गति से वह व्यक्ति गया और बड़ी द्रुत गति से जाते हुए वैसा ही किया जैसा महात्मा जी ने बताया था। महात्मा जी ने कहा था तो उसे पारस मणि उस प्रतिमा के नीचे मिल गई, परंतु अब वह वेग 2 गुनी गति से महात्मा जी के पास दौड़ के गया। महात्मा जी की नजर पड़ी कि ये फिर क्यों आ गया, लगता है इसको पारस मणि मिली नहीं है। पूछा क्यों आए हो? तो महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी से वह व्यक्ति कहता है नाथ मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मुझे पारस मणि नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? मैं यह विचार कर रहा था कि जिसके लिए आपने एक तुच्छ की भांति पारस मणि को भी तुच्छ समझा, आपको ऐसा कौन सा रत्न मिल गया है, आपको ऐसा कौन सा धन मिल गया है कि आपने इस पारस मणि को भी तुच्छ समझा उस रत्न के सामने? तो आप बताइए, आप मुझे बताइए हे नाथ कि आपको कौन सा रत्न मिल गया है? आज महात्मा जी मुस्कुराने लगे और उनके नेत्रों में जलबिंदु छा गए और कहा अरे बाबले, हमें धनवान नहीं बनना, हमारा तो धन एक ही है। धनवान कौन है? धनवान जिसके पास धन है वह धनवान कहलाता है क्या? जिसके पास बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, तो क्या वह धनवान है? उसे धनवान कहेंगे हम क्या? हाँ ना में जवाब दीजिए। नहीं कहेंगे ना? कहेंगे? नहीं कहेंगे? दादाजी एक बार हाँ कह रहे हैं फिर ना कह रहे हैं, तो भैया देखो धनवान नहीं कहेंगे उसे। क्यों? ये मैं नहीं कह रही है। धनवान कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। अब बाबूजी ध्यान से सुनिएगा, धनवान कौन है? बड़ी गंभीर चर्चा है, बड़ी गंभीर बात है। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो, जाके राम नाम धन होए। तो सभी नामों में कौन सा नाम प्यारा है? सभी नामों में कौन सा नाम प्यारा है?
सारे नामों में हरि नाम बड़ा प्यारा है, 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 हरे नामों में हरि नाम बड़ा प्यारा है। राजा दशरथ का ललन राम बड़ा प्यारा है, राजा दशरथ का ललन राम बड़ा प्यारा है। ये लगता है कि पूरा करते हैं। राम के नाम का मदिरा पियो पीने वालों, राम के नाम का मदिरा पियो पीने वालों, राम के नाम का मदिरा पियो पीने वालों, राम के नाम का मदिरा पियो पीने वालों। जो शराब पीते हैं, जो मदिरा पीते हैं, वह कुछ देर तो चढ़ी रहेगी, नशा रहेगा, पर एक क्षण के बाद वो भी उतर जाएगा। तो भैया पीना है तो ऐसा नशा करो जो जीवन भर चढ़ा रहे, कभी उतरे ना। राम के नाम का मदिरा पियो पीने वालों, 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 के नाम का मदिरा पियो पीने वालों। राम के नाम का वो जाम बड़ा प्यारा है, राम के नाम का वो जाम बड़ा प्यारा है, राम के नाम का वो जाम बड़ा प्यारा है, राम के नाम का वो जाम बड़ा प्यारा है। सारे नामों में हरि नाम बड़ा प्यारा है, सारे नामों में हरि नाम बड़ा प्यारा है। राधिका कहती है हंस हंस के सभी सखियों से, राधिका कहती है हंस हंस के सभी सखियों से, राधिका कहती है हंस हंस के सभी सखियों से, राधिका कहती है हंस हंस के सभी सखियों से, राधिका कहती है हंस हंस के सभी सखियों से, राधिका कहती है हंस हंस के सभी सखियों से। मुरली वाला मेरा घनश्याम बड़ा प्यारा है, मुरली वाला मेरा घनश्याम बड़ा प्यारा है, मुरली वाला
और कंकाली मैया की जय। बड़े हर्ष के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि अटघरा बघेल परिवार आज हमारे माँ कंकाली के स्थान पर पहुंचे हुए हैं। मैं सम्मानीय लाल रमेश प्रताप सिंह बघेल बरहटा अनुरोध करूंगा कि मंच तक आने का कष्ट करें। सम्मानीय लाल दिलीप सिंह बघेल बरहटा। पूजनी वैदेही जी से अनुरोध करूंगा कि श्रीफल से उनका सम्मान किया जाए। विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े और जैसे ही मिथिलापुर में प्रवेश हुआ, जब वीरपुर की रम्यता देखी, अवध के दुलरुआ दुल्हा मिथिला में अइले हो, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नियराया, पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी, हर से अनुज समेत विसेखी, पुर नर नारी, सुभग सुचि संता, धर्मशील जाति गुणवंता, धर्मशील जाति पुर रम्यता, राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी, हर से अनुज समेत विसेखी, हर से अनुज समेत विसेखी, समेत विसेखी, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। आज रामभद्र जो भैया लखन के साथ विश्वामित्र जी के साथ जैसे ही मिथिलापुर में प्रवेश किया, पुर की रम्यता को देखा, मिथिलापुर की सुंदरता को देखा, आज रामभद्र जो आह्लादित हो गए, प्रसन्न हो गए।
और कहा लखन देखो कितना सुंदर यह धाम है, ये मिथिलापुर कितना सुंदर है, देखो ना यहाँ कितनी सुंदर है, यहाँ पुष्प लगे हुए हैं, कितना प्यारा लग रहा है, कितना रमणीक है। वहां के नगर निवासियों को देखा तो कहते हैं पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारियों को देखा तो वह सहज ही सुंदर है, गुणवान है, गुणशील है। विश्वामित्र जी ने एक अनूप अवराई देखी, आम का बगीचा देखा तो विश्वामित्र जी कहते हैं राम भद्रजू यहाँ सब प्रकार का सुविधा है, यहाँ हमें ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए। आम के बगीचे में ठहर गए, दोनों भैया पुष्प के लिए चले गए चयन करने के लिए। तब ही यहाँ पर विदेह राज्य को खबर मिली कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं। तो विप्र मंडली सभी के साथ, मुनि मंडलियों के साथ, सभी के साथ आकर गुरुदेव को वंदन प्रणाम किया। उसी अवसर पर दोनों भाई आ गए और जैसे ही दोनों भाइयों को विदेह राज्य ने देखा तो वह उठकर खड़े हो गए और कहा प्रभु यह तो बताइए, कहु नाथ सुंदर दो बालक और मुनि कुल तिलक कृप कुल पालक। हे नाथ आप यह बताइए कि ये दो सुंदर कुमार कौन है, ये राजा के बालक है या मुनियों के बालक है? सरकार आप शीघ्रता से बताइए ये कौन है। क्यों? क्योंकि विदेह राज्य निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते थे, परंतु जब ही भगवान राम के मुखारविंद को देखा है तो मुखारविंद को देखते ही बरवस ही आज उनका जो मन है सगुण साकार रूप भगवान में लग गया। तब कहते हैं विश्वामित्र जी से प्रभु आप यह बताइए कि ये कौन है? देख नहीं रहे इन्हीं विलोकत अति अनुरागा और बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बरवस ही उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को तज दिया और सगुण भगवान राघवेंद्र सरकार के मुखार बिंद में देख देख कर आनंद में मग्न होने लगे और कहा प्रभु हे मुनिवर हे विश्वामित्र जी आप बताइए कि ये कौन है? विश्वामित्र जी ने मुस्कुरा कर कहा, विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन आप पूछ रहे हैं कि ये कौन है, तो ये है भगवान। ये कौन है? ये प्रिय जहीं, ये प्रिय सबहीं, जहां लगी प्राणी। ये जहां से जहां तक नजर जाती, जहां जहां तक जाते हैं, ये सबके प्रिय हैं, ये सबके प्रिय हैं। तो अब विश्वामित्र जी ने कहा कि ये यज्ञ की रक्षा करने के लिए इनके पिताजी ने, मैं याचक की तरह इनको यज्ञ रक्षा के लिए मांग कर लाया हूं। ये श्री चक्रवर्ती दशरथ नरेश नंदन है और श्री रामभद्रजू को देखते ही रह गए आज श्री जनकराज जी महाराज। दोनों को और गुरुदेव को सुंदर सदन में ठहराया है। सुंदर श्याम गौर दो भाई, दोनों की अनूप अनुपम छवि को देखते हुए आज विदेह राज्य महाराज ने सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुलय दीन भुआला। सदन सुंदर सदन में ठहरा दिया गया और जैसे ही महाराज दोपहर का समय हुआ तो विश्वामित्र जी महाराज भगवान को कथा सुना रहे थे, राज को कथा सुना रहे थे। उसी समय पर आज लखनलाल जी महाराज को वो वचन याद आ गया जब भगवान अवतरित होने वाले। कब? जब भगवान राघवेंद्र सरकार अवतरित होने वाले थे तब जानकी जी से कहा कि आप भी अब प्रकट होइए। तब रघुनाथ जी से जैसे ही कहा रघुनाथ जी ने तो जानकी जी लक्ष्मी जी कहती हैं प्रभु मैं इस धरित्री पर प्रकट नहीं होंगी। तो पूछा क्यों नहीं प्रकट होंगी, क्यों अवतार नहीं लेंगी? तब कहा कि आपने जब द्वापर युग में आए थे तो कितनी सारी रानियों को आपने प्रेम स्नेह किया, पर अब मैं नहीं चाहती कि आप जितना प्रेम मुझसे करते हैं उतना प्रेम किसी और रानी से करें। तो सरकार मुझसे ये देखा नहीं जाता और मैं इस धरित्री में अब प्रकट नहीं होंगी। तब भगवान ने कहा, श्री हरि ने कहा अरे
आप अगर ऐसा चाहती हैं, क्यों? क्योंकि मैं त्रेता में अवतार लूंगा और इस युग की मर्यादा है, मैं इस युग में जब अवतार लूंगा तो मैं एक पत्नी व्रत रखूंगा, एक से ही विवाह करूंगा और वो ही मेरी प्रेयसी होंगी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, यह तो बताइए कि मैं कैसे मानूं कि आप ऐसा संकल्प ले रहे हैं और आपको ये वचन याद रहेंगे। तब वहां पर शेष नाग भी उपस्थित थे और भगवान ने कहा, श्री हरि ने कहा कि शेषनाग ये साक्षी है कि मैं जो वचन कह रहा हूँ वो ही सत्य होगा और वो ही सत्य है। तब शेषनाग को आज मिथिलापुर में आए विश्वामित्र जी कथा सुना ही रहे थे, तभी वह वाक्य, वही वचन याद आ गए। उसी वचन को याद दिलाने के लिए आज क्या कहते हैं, लखनलाल जी कहते हैं, लखनलाल जी के हृदय में उत्कंठा जागी। लखन हृदय लालसा विसेही, जाई जनकपुर आइए देखी, जाई जनकपुर आइए देखी। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हियहुल शानी। आज लखनलाल जी के हृदय में उत्कंठा जागी, लालसा जागी जनकपुर दर्शन के लिए और राघवेंद्र सरकार सब समझ गए लखनलाल जी के मन की बात। तो अब लखनलाल जी की मन की बात जानने के बाद राघवेंद्र सरकार कहते हैं, हे गुरुदेव, हाथ जोड़ लिए और कहते हैं, सरकार मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी ने पूछा, क्या निवेदन करना चाहते हैं? तो सरकार, ये जो लखन है ना, ये पुर देखना चाहता है। तो लखन जैसे ही कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, रामभद्रजू ये लखनपुर नहीं है, ये जनकपुर है। अब बताओ आप क्या कहना चाहते हो? तब विश्वामित्र जी से रामभद्र जी ने कहा, सरकार मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लखन है ना, ये जनकपुर देखना चाहते हैं, इनके मन में विशेष उत्कंठा है। तब विश्वामित्र जी ने कहा, अरे अच्छा रामभद्र, ये तो बताओ तुम कितने बार जनकपुर आए हो? बोले सरकार एक भी बार नहीं आए हैं। अच्छा एक भी बार नहीं आए हो तो फिर कैसे दिखाओगे तुम? अब हमको ही कोई कहे कि हम यहाँ आए हैं पहली बार और हम कहें कि हम सारे नगर का भ्रमण कराएंगे, नगर दिखाएंगे, जब हमने देखा ही नहीं तो हम दिखाएंगे क्या? यही बात विश्वामित्र जी ने कही कि रामभद्र, जब तुम मिथिलापुर आए नहीं, जब तुमने देखा नहीं तो तुम लखन को दिखाओगे कैसे? तो राम जी ने कहा, सरकार मैं देखा तो नहीं हूँ, भ्रमण भी नहीं किया, यहाँ का कुछ जानता भी नहीं हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि कोई छोटा सा बालक साथ में लेकर मैं लखनलाल जी को नगर का दर्शन करा दूं। अच्छा तो रामभद्र ऐसा ही करो कि तुम मत जाओ, किसी छोटे बच्चे को ही हम भेज देते हैं। अरे नहीं नहीं सरकार, ये जो लखन है ना, लालन जोग लखन लघु लोने, ये छोटा है ना, दुधमुहा बालक है, ये कुछ नहीं जानता। और सरकार इसने कोई उत्दंडता कर दी, क्योंकि हम जब आए थे ना तो यहाँ के जो लोग थे, नगर निवासी थे, कैसे थे? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, वह सहज है, शील है, गुणवान है। और ये जो लखन है ना, ये दुधमुहा बालक है ना, लालन जोग लखन लघु लोने, ये छोटा है। और सरकार इसने कोई उत्दंडता कर दी तो यहाँ के लोग कहेंगे वही बक्सर वाले बाबा जी के साथ आया है, वही बक्सर वाले बाबा जी के साथ आए हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। तो सरकार बताइए, आपकी नाक ना कट जाएगी? इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इसके साथ जाऊं तो ये अनुशासन में रहे, मर्यादित रहे और आपकी नाक लज्जा ना आए आपको। नहीं, आपकी तो नाक ही डुबा देगा सरकार, क्योंकि ये छोटा है ना। यहाँ पर विश्वामित्र जी महाराज राम जी की बातों को सुनकर मुस्कुरा दिए, हृदय में गदगद हो गए और कहा, राम जी ना तुम नगर देखना चाहते हो, ना तुम नगर दिखाना चाहते हो, मैं तो यह जानता हूँ कि इस मिथिला में आकर तुम यहाँ के पहुना सरकार बन जाओगे, इसीलिए तुम अपना सबको दर्शन कराना चाहते हो, सबको अपना दर्शन कराना चाहते हो। तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाहि देखिया बहु नगर, सुख निधान दो
सुंदर बदन दिखाए, सुंदर बदन दिखाए। जिस प्रकार एक मंदिर में प्रतिमा विराजमान होती है तो सबसे पहले क्या कराया जाता है? नगर भ्रमण कराया जाता है। क्यों? क्योंकि जो लूले हैं, लंगड़े हैं, जो जा नहीं सकते, वह कम से कम घर से ही भगवान के दर्शन तो कर लेंगे। इसी प्रकार विश्वामित्र जी ने विचार किया कि इसके बाद राम जी सरकार इसी मिथिला में ही विराजमान हो जाएंगे दूल्हा सरकार बनके, तो ये सबको अपने दिव्य झांकी का, अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिखाने के लिए, दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। इसलिए कहा कि जा ही देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। और दोनों भाई बच्चों को साथ में लेकर जैसे ही महल के बाहर निकले हैं, सुंदर सदन के बाहर निकले हैं, बच्चों ने इतना सुंदर स्वरूप देखा, तो जैसे ही भगवान को देखा, किसी ने भगवान की उंगली को पकड़ लिया, किसी ने भगवान के धोती को पकड़ लिया, किसी ने भगवान की पीतांबरी को पकड़ लिया। बच्चे क्यों? बच्चे तो भोले भाले होते हैं, उनके अंदर कोई छल नहीं होता। और जो ज्ञानी होता है ना, बड़ी सुंदर बात किसी ने कही, चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए, भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। भगवान किसको मिलते हैं? भगवान जो चतुर होता है ना, क्यों? क्योंकि चतुरता भगवान के आगे नहीं चलती है। आप कितने भी चतुर बन जाओ, पर ये भगवान के आगे आपकी चतुरता चलेगी नहीं। भोले भाले लोगों को ही भगवान मिले हैं और भोले भाले लोगों को ही भगवान मिलते हैं। तो बच्चों के साथ जा रहे थे, तभी एक बच्चे ने कहा कि अरे पता है, ये होता तो अच्छा होता। दूसरे ने कहा अरे नहीं नहीं, वो होता तो अच्छा होता। तो तीसरे ने कहा अरे नहीं, तू चुप रहे, तू नहीं जानता, वो होता तो अच्छा होता। लखनलाल जी ने कहा भैया ये बच्चे बात क्या कर रहे हैं कि ये होता, वो होता, वो होता, वो होता। तो पूछा लखनलाल जी ने कि अरे ये जो तुम बातें कर रहे हो ना, ये क्या होता? हाँ, क्या बोल रहे हो ये तुम लोग? तो बच्चे कहते हैं सरकार आप इतने सुंदर हो, आप इतने सुंदर हो कि बन जाते लला तुम आज लली तो गला कट जाते हजारन के। अगर आप लली बन जाते ना तो हजारों के गले कट जाते। सरकार आप इतने सुंदर हो। और जैसे ही नगर की गलियों में आज विहरण करते हैं तो सभी नारी युवतियां झरोकों से देखने लगती हैं। और बड़ा सुंदर भाव, देखन नगर, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी आए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी
स्वरूप को आज युवतियां निहारने लगी। और देखो यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन है कि धाये धाम काम सब त्यागी। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न पूछती हूँ कि अगर कुछ हमें देखना है और बड़ी उत्सुकता हो रही है देखने के लिए, तो जो हम काम कर रहे हैं उस काम को छोड़ेंगे कि धाम को छोड़ेंगे? पहले धाम को छोड़ेंगे कि काम को छोड़ेंगे? बताइए, बोलिए क्या करेंगे? पहले काम छोड़ेंगे कि धाम छोड़ेंगे? पहले काम छोड़ेंगे ना। अच्छा, सभी लोग सहमत है ना कि काम छोड़ेंगे? हाँ ना में जवाब तो दे दीजिए, कौन सा मैं नंबर काटने वाली हूँ आपके, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, वर्णन है कि धाये धाम काम सब त्यागी। कोई भूसा डाल रहा था, कोई गऊ दुह रहा था, कोई भोजन परस रहा था, कोई सखी श्रृंगार कर रही थी। तो मानस जी में वर्णन है कि आज मिथिलापुर के निवासियों की ऐसी धारा हो गई, ऐसा प्रेम हो गया कि आज उन्होंने काम नहीं छोड़ा, पहले धाम छोड़ा। और मैं ये अपने से नहीं कह रही हूँ, लिखा है कि धाये धाम, पहले धाम छोड़ा और फिर काम छोड़ा। पहले धाम छोड़ा फिर काम छोड़ा। और जैसे ही महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार को देखती हैं तो मानो जैसे यथा दरिद्र कल्पतरु पाई, जैसे ही दरिद्र व्यक्ति सोना चांदी अगर कोई लुटाने लगे तो वह होड़ लग जाती है। आज उसी तरह भगवान की सुंदरता को, लावण्यमयी छवि को देखने के लिए लोग ललायित हैं, मानो कि इन्हें रत्न प्राप्त हो गया हो। ऐसी होड़ मची है, ऐसी लूट मची है। आज गलियों गलियों में भगवान राघवेंद्र सरकार भैया के साथ विहरण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, जर्रे जर्रे को देख रहे हैं, नगर निवासियों के प्रेम को देख रहे हैं। और बड़ा सुंदर भाव है, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर के खोरन में, जनकपुर के खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर के खोरन में, चूमती जुगती झाके झरोखन में, चूमती जुगती झाके झरोखन में, चूमती जुगती झाके झरोखन में, जुगती झाके झरोखन में, ओ राम बिहरे जनकपुर की खोरन में, राम बिहरे जनकपुर के खोरन में, राम बिहरे जनकपुर के। जय हो। अब भाई, मैंने पूर्व में बताया था कि जो ताली नहीं बजाएगा तो जो सामने वाले हैं, बगल वाले हैं, उनके जो जितने पाप किए हैं वो सब आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो आपको पाप चढ़ाना हो तो ताली मत बजाइएगा, और जिसको नहीं चढ़ाना है तो लंबे लंबे हाथ खड़े करेंगे और सभी ताली बजाएंगे। तो राम बिहरे जनकपुर में, राम बिहरे जनकपुर के खोरन में, राम बिहरे जनकपुर के खोरन में, राम बिहरे जनकपुर के। जय हो।
लालसा मगन सब लोगों, मन में सबके लालसा है कि इनके योग तो श्री जी है हमारी, किशोरी जी है हमारी। नारी वृद्धा सी से सुनाने लगी, नारी असी से सुनाने लगी, कोई मन में मनौती मनाने लगी, कोई मन में मनौती मनाने लगी। देखी तरुणी लगी तन तोरण में, देखी तरुणी लगी तनु तोरण में, राम बेहरे जनकपुर की तोरण में, राम बेहरे जनकपुर के खोरन में, हरे जनकपुर के खोरन में, हरे जनकपुर के खोरन में। आज भगवान जिस गली से निकल रहे हैं, ले सुगंधी सुवायु विनीता भरी, ले सुगंधी सुबायु विनीता भरी, पुष्प वृष्टि से मिथिला की सारी गली। पुष्प वृष्टि से मिथिला की पूरी मही। आज भगवान को देखकर सभी लोग पुष्प वृष्टि कर रही हैं। हो गूंजा आकाश जय जय की शोरन में, गूंजा आकाश जय जय की। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। गूंजा आकाश जय जय की शोरन में, राम बिहरे जनकपुर के खोरन में, राम बिहरे जनकपुर के खोरन में, राम बिहरे जनकपुर के खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की शोरन में, राम बिहरे जनकपुर के खोरन में, राम बिहरे जनकपुर की शोरन में, राम बिहरे जनकपुर खोरन में, राम बिहरे जनकपुर के 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 खोरन में। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए पहुना सरकार की जय। आज युवतियां झरोकों से, मर्यादा रूपी झरोकों से झांक रही हैं, भाव रूपी झरोकों से झांक रही हैं। और एक सखी कहती है कि एक काम किया जाए, एक कार्य किया जाए, निरख सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। दोनों कुंवर को देखकर सखियां कहती हैं, यहाँ से तो इनके रूप माधुरी का, रूप लावण्यमयी छवि का दर्शन नहीं हो रहा, तो क्यों ना हम अट्टालिकाओं पे चढ़ जाएं। सभी लोग अट्टालिकाओं में सखियां चढ़ गईं और एक कहती है कि सखी ये जो मुझे लग रहा है ना, इनको देखो ना, ये कितने सुंदर हैं, ये कितने सुंदर हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ना विष्णु भगवान हैं। तो एक सखी कहती है, अरे बाबली हो गई है क्या, विष्णु चार भुज, विष्णु जी के चार भुजाएं हैं। तो कहती है, दूसरी सखी कहती है, लगता है ब्रह्मा जी हैं ये। तो तीसरी सखी ने कही, अरे बाबली हो गई है क्या, विधि मुख चारी, ब्रह्मा जी के 5 मुख हैं। फिर कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि लगता है साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं। तो चौथी सखी कहती है, अरे पागल, विकट वेश मुख पंच पुरारी, उनका विकट वेश है और पंच पुरारी 5 मुख है, तो आप कैसे कह सकती हो ये तो कोई और नहीं है, ये तो कोई और है, ये तो भगवान है। मुझे ऐसा लगता है अपर देव वस को नाही, इनकी जो तुलना है और देवताओं से नहीं की जा सकती, ये तो भगवान है। मुझे तो ऐसा लगता है, ये सखी सुनो ना, ये इतने सुंदर हैं कि इनके रूप छवि को देखकर बताओ ना, ऐसा कौन होगा जो इन पे रीझ ना जाए, जो इन पे मन तन धन सब ने उछावर ना कर दे। बताओ सखी, ऐसा कौन है इस संसार में। कहूँ सखी असको तनु धारी, जो न मोह
रूप निहारी। सखी बताओ ना, इतना सुंदर रूप है, इनके ऊपर कौन ना मोहित हो जाए। ये सखी ये कितने सुंदर हैं। हमें तो लगता है कि जनक राज ना अपने प्रण को तज दे और इन्हीं के साथ जो उनकी पुत्री कन्या है, हमारी सखी वैदेही है, इनके साथ इनका विवाह हो जाए तो कितना अच्छा रहे। सखी बताओ ना, ये तो कितने सुकोमल है। तो पांचवी सखी कहती है, अरे बाबली, विदेह राज जी ने तो प्रण रखा है और इनको देखा भी है, पर वह अपने प्रण में अडिग है, वह अपना प्रण नहीं तोड़ेंगे, वो अपना प्रण नहीं तोड़ेंगे, वे अडिग हैं। इसलिए तो सखी कहती है, छठवीं सखी कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है ये इतने सुकोमल है, वे धनुष को कैसे तोड़ेंगे, धनुष को कैसे उठाएंगे। तो सखी ऐसी ही वार्ता कर ही रही थी, तब तक एक सखी कहती है, देखो हम इतनी वार्ता कर रहे हैं, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये एक नजर भी नहीं देख रहे हैं। तो सातवीं सखी कहती है, मैं पता है जानती हूं उनको कि ये कौन है। तो आठवीं सखी ने कहा, अरे बता बता ये कौन है। तो आठवीं सखी कहती है, ए दो दशरथ के ठोठा, ए दो दशरथ के ठोठा, बाल मरालिन के कलजोड़ा, बाल बक्सर वाले बाबा आए हैं ना, उन्हीं के संग में आए हैं। इन्होंने यज्ञ की भी रक्षा की। मुनि कौशिक मत के रखवारे, मुनि कौशिक मत के रखवारे, और इन्होंने बड़ा भारी काम किया है क्या, जिन रन अजिल निशाचर मारे, ये इनमें से कोई नहीं है। पर मैं बताती हूँ, ये ना बड़े पता नहीं किस चीज के गुमान में लगता है कि इनको बड़ा गुमान है अपने सुंदरता का। पर हम इनकी सुंदरता का जो गुमान है ना, आप आना हमारी पुष्प वाटिका में, जहाँ पर जिस पुष्प को हम फेंक कर निमंत्रण देंगे, उसी पुष्प को देखकर आप जिस पुष्प में, जिस वाटिका में वह पुष्प लगे हुए हैं, आप उसी पुष्प वाटिका में आइएगा तो आपका जो अहंकार है ना, कल चूर चूर कर देंगे हम। आप अपने आप को सुंदर समझते हैं ना, कुछ सुंदर नहीं है आप तो बंदर हैं। और आपको गुमान है ना, ये कल गुमान आपका चूर चूर हो जाएगा, फिर भी नहीं देख रहे। तो सखी कहती है दशरथ जी के पुत्र हैं,
फिर भी सखी नहीं देख, भगवान राघवेंद्र नहीं देख रहे, तो सखी कहती है मैं तो यह भी जानती हूँ कि ये जो ना पीछे हैं इनके, ये सुमित्रा मैया के ललन हैं छोटे वाले। अच्छा, तो अब लखनलाल जी ने कहा भैया ये तो हमारी जन्म कुंडली बता रही है, अब तो मेरे से नहीं रहा जा रहा, भैया आप कह दो, आप आज्ञा दे दो, तो सिर्फ एक बार देख लो। मैंने कहा था ना तुम यही उतदंडता करोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में आया हूँ कि मर्यादा भंग ना हो। चलो नीचे देखो, नहीं देखना है ऊपर। भैया देखिए तो ये हमारे पिताजी, माताजी, भैया जी सबको बता रही है, जन्म पत्रिका लगता है हमारी इसी के पास है। सरकार एक बार देख लेने दीजिए। नहीं नहीं लखन, देखना नहीं है। तो अब सखी कहती है ये इतने अहंकारी हैं, हमें तो नहीं पता था, परंतु लखनलाल जी जीवाचार्य हैं, जीवों को भगवान से मिलाने वाले हैं। आज लखनलाल जी ने कहा सरकार ये निहार रही हैं, आपके बारे में बात कर रही हैं, तो आप एक बार दर्शन दे दीजिए इन्हें। बोले नहीं लखन, ये मर्यादा भंग हो जाएगी, इससे हमको नहीं देखना है। तो अब चतुर सखी के रूप में वहां सखी विराजमान थी, और सखी ने कहा जब ये नहीं देख रहे हैं तो इनके ऊपर एक काम करो, हीरा डालो। तो दूसरी सखी कहती अरे बाबली पागल हो गई है कि क्या ये हीरा, इन पे ऊपर हीरा डालो? तो चौथी सखी कहती नहीं नहीं इन पे मड़िया डालो। तो पांचवी सखी कहती इन पे हीरा मत डालो, मड़िया मत डालो। तो क्या डाले? तो चतुर सखी के रूप में वहां पर सखी विराजमान थी, तो कहती है कि इन पे हीरा ना डालो, इन पे मड़िया ना डालो। तो सखी दूसरी सखी कहती तो फिर क्या डाले? तो चतुर सखी कहती है इन पे हीरा ना डालो, मड़िया ना डालो, सोना ना डालो, इन पे तो केवल प्रेम डालो। तो तीसरी सखी कहती है लो डाल दिए, नहीं तो देख रहे हैं, अब कैसे करें, इनके ऊपर कैसा प्रेम डालें, नहीं तो देख रहे हैं ये। तब वहां पर चतुर सखी कहती है प्रेम का प्रतीक होता है शुमन, शुमन अर्थात होता है सुंदर मन, तो इनके ऊपर माला डाला जाए क्या? तो पांचवी सखी कहती अरे पागल हो गई है क्या, अब कोई हमको भी ऊपर से फेंक के माला पहनाएगा तो हम भी क्रोधित होंगे कि भाई माला सामने से पहनाने की चीज है कि ऊपर से फेंक के मारने की चीज है? बताइए, फेंक के मारने की चीज है क्या? नहीं है ना। तो हमें क्रोध आएगा तो वो तो भगवान है, परात्पर ब्रह्म है। तो सखी कहती है कि इनके ऊपर फेंक के माला ना डालो, इनके ऊपर पुष्पों की वृष्टि करो। पर फिर भी आज यह मंत्रणा कर रही थी, वार्ता कर रही थी। आज रघुनाथ जी से सखियां कहती है हे रघुनाथ जी हम अब हार चुकी हैं, हताश हो चुकी हैं, अब तो एक बार हे रघुनाथ जी तनिक अपनी एक आंख की कोर से भी देख लोगे ना तो हम जो लालायित हैं, हमारी जो पिपासा है वह पूर्ण हो जाएगी। हे रघुनंदन सरकार सभी प्रार्थना करने लगी कि हे रघुनाथ जी तनिका देखो रघुनाथ हमारी ओरिया, तनिका देखो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देख रघुनाथ जी। तनिका देखो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देख रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देख रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देख रघुनाथ जी।
हृदय में बस गई है। बस आपसे यही प्रार्थना है, तो एक बार सिर्फ आप एक बार अपनी कोर से निहार दीजिए ना सरकार। हाँ, अखियों में बसाले मधुर जोड़ियां, तनिका देखो रघुनाथ जी हमारी जोड़ियां, तनिका देखो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, देखो रघुनाथ हमारी ओरिया, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। सरकार, आपने मिथिला में आकर जादू चला दिया है, पर हम इस जादू का तोड़ आपको कल बताएंगी कि कैसे जादू चलाते हैं, कैसे चलाते हैं। सुंदर श्यामल मिथिला में आई के तू जादू चलाईला, आई के तू जादू चलाईला, मिथिला में आई के तू जादू चलाईला, कैला जनकपुर के चित चोरिया, जनकपुर के चित चोरिया। आज सारी सखियां कहती हैं सोने को गुमान गयो, गोरे को भी लोग सखी सावनी को देख आज नीला मला जाए हैं। भूपति मिथिलेश के बुलाई पे राजेश जी के, आज यहाँ भूपति राजेश जी के यहाँ कौन आए हैं? हजारन के हीरा को हेरने वाले। और सखी कहती है दौड़ो 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 मिथिला की आली आपस में कहे, अरे चित्त को संहारो पुरी में चोर आए हैं, चित्त को संहारो पुरी में चोर आए हैं। देखिए सरकार, आपने अचानक से अपनी सुंदरता का छापा मार दिया तो बच्चे कहते हैं अरे जीत गया भाई, जीत गया, छापा मारी वाला जीत गया। आपने अचानक से अपनी रूप सौंदर्य की छवि को बिखेरते हुए इस मिथिला में प्रवेश किया। हमने तैयारी की होती तो हम जीत जाते सरकार, परंतु आपने अचानक आके छापा मार दिया। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है, हमारे रामभद्र जो आज जीत गए, छापा मारी वाला जीत गया, आज छापा मारी वाला जीत गया। सखियां कहती है सरकार, एक बार हेर दीजिए, आपको अगर अभिमान है कि आप सुंदर हैं तो सरकार हम आपसे विनती करते हैं। सुंदर बदन नाथ हसी हीरो, सुंदर बदन नाथ हसी हेरो, सुंदर बदन नाथ हसी हीरो, सुंदर बदन नाथ हसी हेरो, जलज बिलोचन की कोरिया, जलज बिलोचन की गोरिया। आज आप ना एक निगाह से भी देख लेंगी तो हम संतुष्ट हो जाएंगी सरकार। हम आपसे बार बार प्रार्थना करती हैं, याचना करती हैं, तनिका देखो रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देख 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 रघुनाथ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जैसे ही सखियों की याचना को सुनते हैं रघुनंदन सरकार, वैसे ही अपने जलज बिलोचन की कोमल नैनों से, कमल नेत्रों से देखते हैं। और उसी समय पर सखियां हर सही बरसही सुमना, सुमखी सुलोचन वृंद जाहि जहां
तहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद, तहाँ तहाँ परमानंद। पुष्पों की वृष्टि करके आज सखियों ने राघवेंद्र सरकार को निमंत्रण दे दिया कि सरकार, जिस पुष्प को फेंक कर बरसा कर हम निमंत्रण दे रही हैं, ये पुष्प की कलियां, ये पुष्प और कहीं नहीं मिलेगा आपको मिथिला में। ये तो सुंदर सदन में आपके नजदीक है जो पुष्प वाटिका है, जहां पर गौरी मैया विराजमान है, वहां ही आपको ये पुष्प मिलेंगे। तो सरकार हम आपको निमंत्रण देती हैं। इस प्रकार से भगवान आगे बढ़े, आगे बढ़कर रंगमंच का दर्शन किया है, धनुष का दर्शन किया, तदोपरांत गुरुदेव के पास आ गए। और यहाँ इधर सखियों ने, एक सखी ने कहा, लाडली जो ये आपकी जो ये प्रिय सखी है ना, जिसको आप प्रिय मानती हैं, इसने बड़ा कांड कर दिया है। अब लाडली जो हंसने लगी, बोले अरे बाबली तूने ऐसा क्या कांड कर दिया, क्या काम किया है? तो सखी कहती है कि लाडली जो, आपको पता है आपकी इस लाडली सखी ने क्या किया है? आपकी इस लाडली सखी ने राघवेंद्र सरकार को फूल फेंक के मारा है, फूल फेंक के मारा है। लाडली जो कहती है सखी ये तूने क्यों किया, क्यों फूल फेंक के मारा? तो सखी कहती है मैंने फूल फेंक के नहीं मारा है। तो लाडली जी कहती है तो क्या किया है? तो सखी कहती है फूल नहीं मारा, उन्हें दिया है एक संकेत। फूल नहीं मारा, उन्हें दिया है एक संकेत। शिया मिलन को आइयो, पुष्प लेन के हेतु। सिया मिलन को आइयो, पुष्प लेन के हेतु। मैंने लाडली जो उन्हें फूल नहीं मारा है, मैंने तो यह बताया है कि ये जो पुष्प है ना लाडली जो की बगिया में ही मिलेंगे, इसलिए मैंने निमंत्रण के कारण उन्हें पुष्प की वृष्टि करके निमंत्रण दिया है कि सिया मिलन को आइयो, पुष्प लेन के हेत। इधर गुरुदेव जी महाराज ब्रह्मवेला हुई और कहा रामभद्र जो अब यह बताओ कि यहाँ तुम मिथिला में भ्रमण किए, क्या तुमने कहीं बहुत सुंदर वाटिका देखी है? तो राघवेंद्र सरकार कहते हैं हाँ सरकार, यहाँ से सुंदर वाटिका तो कहीं होगी ही नहीं, इतनी सुंदर वाटिका है, यहाँ से अच्छी कहीं नहीं होगी वाटिका। लखनलाल जी कहे भैया मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे था और मैंने तो कहीं नहीं देखा कि यहाँ कोई वाटिका है, जो यहाँ से ज्यादा सुंदर कहीं नहीं होगी। अब राम जी ने कहा मैंने कहा था ना कि तुम शांत रहा करो, चुप रहा करो, पर तुम बीच में क्यों बोल देते हो? अच्छा भैया ठीक है, तो सरकार यहाँ से सुंदर वाटिका कहीं नहीं है। तो रामभद्र तुम जानते हो ना कि मुझे दल फल और किसकी जरूरत होती है? फूल की। तो सरकार मैं लेके आता हूँ, आप आज्ञा दीजिए। तो लखनलाल जी फिर बोल पड़े, उन्होंने कहा कि छोटे भैया के होते हुए बड़े भैया क्यों जाएंगे? आपको जाने की आवश्यकता नहीं है सरकार, मैं जाऊंगा ना, मैं फूल लेके आऊंगा। अब राम जी अपने हाथ को माथे पे रखे, बोले जैसे तैसे भूमिका बनाई थी कि किशोरी जी का दर्शन करेंगे, किशोरी जी का दर्शन करेंगे, और हमारे छोटे भाई ने फिर पूरे काम में पानी फेर दिया। अब रामभद्र जी कहते हैं लखन मैंने तुमसे बार बार कहा कि बीच में मत बोला करो, मत बोला करो, मत बोला करो, पर तुम बार बार बोल देते हो। हमको गुरुदेव ने आज्ञा दी है, देखो गुरुदेव के लिए हम दोनों भाई एक समान हैं, ना उनके लिए कोई छोटा है ना कोई उनके लिए बड़ा है। तो गुरुदेव ने तो मुझे आज्ञा दी है, तुम्हें नहीं दी ना, तो तुम बीच में क्यों बोल पड़ते हो बार बार? अच्छा तो भैया मैं आपके साथ चल सकता हूँ ना? अब राम जी ने मन ही मन कहा कि साथ चलो पर काम ना बिगाड़ो भाई। काम क्यों बिगाड़ रहे हो? जैसे तैसे लाडली जी को देखने के लिए भूमिका बनाई थी और तुम तो पूरा काम ही बिगाड़ रहे हो। अब दोनों भाइयों को आज्ञा विश्वामित्र जी देते हैं और इस प्रकार से दोनों भाई गुरुदेव की आज्ञा लेकर
समय जानी गुरु आयु सुपाई समय जाने गुरु आए सुपाई। नीलेन प्रसून चले दो भाई लीन प्रसून चले दो भाई। नीलेन प्रसून चले दो भाई लीन प्रसून चले दो भाई। धूप बागवर देखी जाई धूप बाग देखिए जाए। तहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई चातक को कीरज कोरा चातक को चकोरा चकोरा चातक को कील चकोरा जातक को कीन चकोरा। पूजत विहंगन डगर पूजत विहंग पूजत विहंग पूजा गुरुदेव से आज्ञा लेकर दोनों भाई पुष्प वाटिका की ओर चल पड़े। और यहाँ पर बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है कि क्या लिखी, लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बर बेली बिताना। सभी पेड़ पौधे अपने पत्तों को नए पत्ते आ गए, मानो इंद्र अपनी इंद्रपुरी को देखकर वह लज्जित है। यहाँ पर बसंत ऋतु का आगमन है। कैसे, भूप बागवर देखिए जाई जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। आज बसंत ऋतु क्या हमेशा उस बाग में बसंत ऋतु का आगमन रहता था? नहीं, परंतु जब वह जानी कि मेरे भगवान मेरे प्राणनाथ आने वाले हैं तो क्या किया, रही लो भाई। वह लुभा गई कि मेरे भगवान आने वाले हैं, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब मेरा सर्वस्व यही रहेगा। और बसंत ऋतु लुभा गई, भगवान के दर्शन के लिए लोभित हुई है, आज लालायित है। उस वाटिका के समक्ष ही 5 प्रकार के पक्षी हैं। कौन कौन से? चातक कोकिल कीर चकोरा पूजत विहंग नटत कलमोरा पूजत विहंग नटत कलमोरा। चातक का काम क्या होता है? चातक का कार्य अपने प्रभु को देखता रहता है। आज वही चातक भगवान की पिपासापूर्ण सौंदर्य को देखने के लिए निहार रहा है। कीर अर्थात होता है तोता। तोता का कार्य क्या है? वो जो सुनता है वही रटता रहता है। कोकिल, जो कोकिल गा रही है कि मेरे भगवान आएंगे, मेरे भगवान आएंगे, मेरे भगवान, आज मेरे भाग्य खुल जाएंगे, आज मेरे रघुनंदन सरकार आएंगे, आज हमारे पहुना सरकार आएंगे, पहली बार आएंगे। तो जो कोकिल गा रही है वह कीर रट रहा है, वही गा रहा है। और जो 5वां पक्षी है मोर, मोर क्या कर रहा है? मोर अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए किसी से बता नहीं रहा है कि मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ,
मैं भगवान से अत्यधिक प्रेम करता हूँ। देखिए बड़े सोचनीय विचारणीय शब्द हैं। सोचने की बात यह है कि जो व्यक्ति अगर किसी से प्रेम करता है ना, तो वो प्रेम का प्रदर्शन नहीं करता, प्रेम का आडंबर नहीं करता। पर आज के युग का प्रेम देख लो कि कहेंगे हम चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे, और अगर कह दिया जाए कि चांद को भी तोड़ लाओ, तारे को भी तोड़ लाओ, तो क्या ऐसा संभव है? तो जो व्यक्ति प्रेम करता है उसे बताने का फुर्सत नहीं होता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और तुमसे प्रेम नहीं बहुत प्रेम करता हूँ। प्रेम करने वाला बताता नहीं है, प्रेम करने वाला आडंबर नहीं करता है। और वही काम कौन कर रहा है? ये आज मयूर मोर नृत्य करके अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रहा है। गूंजत बिहंग नटत कल मोरा। इस प्रकार से पक्षी भगवान के आगमन की सुधि लेकर, और जैसे ही भगवान के दर्शन हुए वह संतुष्ट हो गए, और अब भगवान बाग में प्रवेश करने के लिए मालियों को देख रहे हैं, चारों दिशाओं में देख रहे हैं। तो लखनलाल जी ने कहा, भैया आप क्या देख रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? तो लखनलाल जी से भैया राम ने कहा, लखन चहु दिसि चितय पूछ मालीगन। चारों दिशाओं में खोज रहे हैं कि कोई माली मिल जाए, यहाँ का कोई रक्षक होगा, पहरेदार होगा, तो हम उनसे पूछ लें, फिर बाग में जाएंगे। तो अब लखनलाल जी कहते हैं, भैया हम तो चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं, और हमें पूछने की जरूरत है क्या? हमें क्या पूछना? और हम तो वीवीआईपी हैं, हमें विदेह राज जी महाराज ने सुंदर सदन में ठहराया है, हमें क्या पूछने की जरूरत है? तो राम जी ने कहा, अमानीय मानदा स्वामी, अगर कोई मान चाहता है ना तो सामने वाले को मान दो। छोटा बच्चा है तो आप जिसको मान दोगे, आप अगर मान नहीं दोगे तो सम्मान की आशा भी मत रखो, सम्मान की आशा भी मत रखो। इसलिए अब लखनलाल जी कहते हैं, भैया आप भी बेतुकतान की बात करने लगे हैं, हो गया आपको अगर पूछना है तो ढूंढिए कहाँ है माली। मालियों को देखा, सामने ही पूर्व दिशा की ओर माली खड़े थे। तो माली से कहते हैं, सरकार यह बताइए कि को रक्षक ही बाग को मालिक पहरेदार, को रक्षक ही बाग को अधिकारी मतिमान, हम चाहत कछु फूल दल अनुमति करहूं प्रदान। तो माली कहते हैं, प्रभु अनुमति चाहिए आपको? तो हम माली मिथिलेश के सेवक पहरेदार, सेवा हित तत्पर रहे, सरकार आयशु दो सरकार, आयशु दो सरकार। आज मालीगण कहते हैं कि सभी लोग जुट जाओ ये सुंदर लावण्यमयी सूरत को देखने के लिए ना। अगर ये हम इनको कह दें कि आप बाग के अंदर जाइए तो फूल दल लेकर ये तुरंत चले जाएंगे, और हम जो ये सुख पा रहे हैं दर्शन लाभ का, वह हम उस सुख से वंचित हो जाएंगे। तो आज अटपटी बातें कर रहे हैं माली, और क्या कहते हैं, सरकार हम आपको बाग के भीतर नहीं जाने देंगे। लखनलाल जी ने कहा, भैया मैंने कहा था ना कि इनको मूड में ना चढ़ाओ, इनको मूड में ना चढ़ाओ। अब देखो, अब ये साफ मूड हिला के कह रहे हैं हम नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने दोगे? सरकार हमको ऐसा लगता है कि आप है ना जो, सरकार हम अब क्या ही बताएं, आपसे बड़ी समस्या है, हम आपको नहीं जाने देंगे। तो माली ने कहा, बताओगे तो? लखनलाल जी कहते, बताओ तो समस्या क्या है? समस्या बताओगे तभी तो निवारण ढूंढेंगे, जब समस्या ही नहीं बताओगे तो निवारण समाधान कैसे मिलेगा? तो अब कहते हैं माली, बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तो
अवसर दिया है तो आप हमको अंदर जाने दीजिए, अंदर प्रवेश हो जाने दीजिए, ताकि हम जल्दी ही लौट कर अपने गुरुदेव की सेवा जो हमें सौंपी गई है हम उसे पूरा करें। तो सरकार चाचा जी हमें अंदर जाने दीजिए। तो माली कहते हैं दल फूल तोरी हम लगी है राम जी बिनती, फूल तोरे हमें बिनती सुनो। सरकार आप पानी पहन के भी नहीं आए हैं। तो लखनलाल जी कहते हैं कि क्या ये कंटकाकीर्ण मार्ग है? यहाँ पे दिक्कत क्या है? कंटकाकीर्ण मार्ग है, ये जाने में चुभ जाएंगे, पैर लहूलुहान हो जाएंगे। हमने तो बहुत ही सुना था ऐसा कि विदेह जी की जो वाटिका है वह बहुत ही सुंदर है, उसको देखकर इंद्र भी लजा जाते हैं। तो ऐसी कौन सी वाटिका है भाई बताओ, ये कंटकाकीर्ण मार्ग है क्या इसका? हाँ, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, 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 कोमल चरण कमल बिनु पनहि। कोमल चरण कमल बिनु सरकार पनहि। आप पानी पहन के नहीं आए हैं, इसलिए पकुरी पायन करी जय हरि बोल। राम जी बिनती सुनो। सरकार ये पखुरी है, ये आपको गड़ जाएंगे, और आपको किसने ये सेवा दी है उसको दया नहीं लगी क्या? तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन आए कहाँ ते उरायन में। सरकार आप तो हृदय में प्रवेश करके बेहरण करने योग्य हैं। मुझे नहीं लगता कि आप पुष्पों का चयन कर पाएंगे। यहाँ कौन पठायो दया नहीं लाग्यो, उसको दया नहीं आई कि वो आपको ये सेवा प्रदान कर दिया। सुतोरन फूल उपायन में रघुराज कहूँ गण जई है लला, की पखूरी पायन में। रघुराज हे रघुनंदन सरकार, ये कंटकाकीर्ण मार्ग तो नहीं है, पर ये जो पुष्पों से आच्छादित मार्ग है ना, आपके इतने कोमल कोमल चरण है ना, ये पखूरी भी गड़ जाएंगे आपको। पखूरी पायन करी जई है राम जी बिनती। पकुरी पायन गड़ गई है राम जी बिनती सुनो। सरकार मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लक्ष्मण जी कहते हैं सरकार मैंने कहा था ना इनको मुंह मत लगाओ, मुंह मत लगाओ, अब देख लो अभी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं आपसे। तो लखनलाल से कहते हैं, लखनलाल जी कहते हैं मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मेरे भैया के पैर लहूलुहान नहीं होंगे, आप परेशान ना हो, आप हमको अंदर प्रवेश करने दें। तो अब माली कहते हैं, दूसरा माली कहता है सरकार एक समस्या और है। तो लखनलाल जी ने कहा कौन सी समस्या है? अब कौन सी समस्या आन पड़ी? अब एक समस्या का समाधान हुआ, तुमने दूसरी समस्या फिर रख दी, बताओ कौन सी समस्या है? तो कहते हैं माली तजी तजी सुमन मधुप मधुबारे, तज तज सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी सुमन मधुप मधुबारे, तज तज सुमन मधुप मतवारे। कच पड़ मड रही हरि बोल। राम जी बिनती सुनो। या बिच जान न दई है राम जी बिनती सुनो। अब लखनलाल जी माली कहते हैं सरकार देखिए आज के युग में घाट
होगा, एक पुष्प देखा होगा, चाहे गुलाब का हो, चाहे कमल का हो, या किसी कोई भी पुष्प हो, परंतु यहाँ पर देखिए ना, राघवेंद्र सरकार के नेत्र कमल, पद कमल, कर कमल, कल कमल के ऊपर कमल खिला हुआ है सरकार। तो बताइए कौन घाटे का सौदा करेगा? नव कंज लोचन कंज मुख बद कंज कर कंजारुणम। यहाँ तो कमल के ऊपर कमल खिला हुआ है, तो वह भौरा घाटे का सौदा नहीं करेगा, वह तो लाभ जहाँ मिलेगा, जहाँ कमल के ऊपर कमल खिला हुआ है वहां जाएगा। तो सरकार वो भौरे आपके मुख पंकज पे मड़ रही हैं, आपके मुखार बिंद में मडराएंगे और लहू लुहान कर देंगे सरकार। इसलिए हम कहते हैं आप मत जाइए, हम ही पुष्पों का चयन करके और आपको दे देते हैं सरकार। तो लखनलाल जी ने कहा कि चाचा जी अब हम कहते हैं इसका भी श्रद्धे। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। आप सभी पधारे हुए जनमानस को एक विशेष सूचना है। आप सबके मध्य में सांसद प्रतिनिधि आदरणीय श्री परमेश गौतम जी का आगमन हो रहा है। वह भी आप सबके मध्य शामिल होकर चल रही श्री राम कथा में सम्मिलित होकर भगवान का गुणगान श्रवण करेंगे। उनके संग में जोविंद्र सिंह जी ढीमरकेड़ा पूर्व मंडल अध्यक्ष, आदरणीय श्री राजा चौरसिया जी, आदरणीय श्री अमित तिवारी जी, आदरणीय श्री मनरमन पांडे जी, यह सब आप सबके मध्य आ रहे हैं। आप सबसे आग्रह है कि उनके तालियों की गर्जनाहट के द्वारा उनका स्वागत करें तथा व्यासपीठ पर विराजित पूज्य वैदेही जी उनका पुष्प और श्रीफल से स्वागत सम्मान करें। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। आप सभी लोग स्वागत के साथ में तालियों की गर्जनाहट के साथ स्वागत करेंगे। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय श्री परमेश गौतम जी सांसद प्रतिनिधि जी से आग्रह है कि अपने क्षेत्रीय जनमानस को अपने मुखारबिंद से 2 शब्दों के द्वारा संबोधित करेंगे। निगहरा के इस माँ कंकाली धाम के पुण्य भूमि में परम पूज्य वैदेही जी का शुभागमन और उनके मुखारविंद से हमारे इस ग्राम के आसपास के और इस पूरे क्षेत्र के दूर दूरस्थ अंचल से भी यहाँ लोग पधारे हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन करता हूँ। इस आयोजन के प्रमुख सूत्रधार आप सबके चहेते हमारे मित्र आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, मेरे साथ में इस आयोजन में पधारे सम्माननीय श्री गोविंद प्रताप सिंह जी, सम्माननीय श्री राजा चौरसिया जी, भाई हमारे
अमित तिवारी जी, युवा मोर्चा के हमारे नेता भाई पारस जैन जी, आदरणीय मनरमन पांडे जी और उपस्थित सभी यहाँ पर हमारे माताएं, बहनें और सभी वरिष्ठ जन। निश्चित रूप से ये क्षणभंगुर जीवन में, इस माया जाल में भगवान के लिए जितना भी समय उनके स्मरण में निकल जाए, यही हमारे जीवन का सार है। वास्तव में चूंकि ये संसार जो है वो दुखों का सागर है, दुखालय है। कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से सुखी नहीं है। कुछ क्षण के लिए अगर वो सुखी है भी तो आने वाले समय में फिर से वो दुख को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये जो मृत्यु लोक है, पृथ्वी लोक है, ये नासवान है, नष्ट होना ही है। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंग के जलबिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा बस अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। इसलिए आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस माया मोह जंजाल में तो जीवन जब तक है तब तक फंसे रहेंगे। ये जो सुअवसर मिला है हम सबके मध्य में, पूज्य वैदेही जी प्रभु श्री राम के चरित्र का गुणगान कर रही हैं, उसको हम श्रवण कर लेंगे। निश्चित रूप से जो ये मृत्यु लोक है इसमें कल्याण का बहुत सुलभ साधन है। ये कोई पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यक नहीं है कि हमको मंत्र पढ़ना आए, रामायण गीता ये हम पढ़ें तभी हम भगवान के पास तक पहुंच सकते हैं या भगवान के निकट हम होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत बड़े बड़े विद्वान पूरा जीवन पढ़ते रहते हैं लेकिन भगवान के नजदीक नहीं पहुंचते। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप मिलते कहाँ हो? तो भगवान ने स्वयं पद्म पुराण में ये उल्लेख है, उन्होंने कहा कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नचा मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं योगियों के या महात्माओं के किसी के या वैकुंठ में यहाँ नहीं हूँ। मैं तो जहाँ मेरा स्मरण होता है, मेरे भक्त तल्लीन होकर निर्विकार रूप से जहाँ मेरा स्मरण करते हैं, मैं तो वहीं उपस्थित होता हूँ। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि माँ भगवती के इस स्थान में निश्चित रूप से परमात्मा का भी आगमन यहाँ पर हुआ होगा। आप सब लोग बहुत पुण्य के भागी हैं कि यहाँ पर आपको ये सुअवसर मिला और आप लोगों के कारण, हमारे सम्मानीय ब्रजेंद्र भैया ठाकुर साहब के कारण हम लोगों को भी थोड़ा बहुत कुछ लाभ मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। श्री राम। बहुत ही सुंदर आदरणीय श्री सांसद प्रतिनिधि जी ने आप सबको संबोधित किया। सूक्ष्म शब्दों में आपको आदरणीय पारस जैन जी को पूज्य वैदेही जी ऋतुफल से सम्मानित करेंगी और बढ़िया ही सूक्ष्म शब्दों में आप सबको इस जीवन का अर्थ बतलाया आदरणीय श्री गौतम जी सांसद प्रतिनिधि जी ने। अब मैं आग्रह करूंगा पूज्य वैदेही जी से कि हम सभी भक्तगण को श्री राम कथा में प्रवेश कराएं। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। आज माली पूछ रहे हैं भगवान, हे ठाकुर जी बहुना सरकार, आप यह बताइए, हमने सुना है कि आपने आपके चरणों के रज से, स्पर्श से एक शिला थी, वह स्त्री बन गई। और ये जो हमारी पुष्प वाटिका है ना वैदेही जी की, वह पुष्प वाटिका में सरोवर बना हुआ है, जलाशय बना हुआ है, उसमें सीढ़ियां हैं मड़ियों की। आप उसको स्पर्श करेंगे चरणों से तो वह भी स्त्रियां बन के उड़ जाएंगी। तो सरकार, श्री रघुनंदन जो सुनिए
हम बाग के भीतर जान न दई है, जादू भड़े तुम जानत हो और जान के टोना आप चले हैं। आई रही मिथिलेश की नंदनी, मिथिलेश की नंदनी आएंगी और मान लीजिए कि ये जो सरसोपान की सीढ़ियां हैं ये बिरवा है, तो प्रभु ये स्त्री बन के उड़ गए तो हम नंदनी जी को, लाडली जी को क्या जवाब देंगे। आई रही मिथिलेश की नंदनी, सो के ही बात हम बात बताई है, उड़ गए पग के पर से पथरा, करके पर से बिरबा उड़ गई है। आपके चरणों के स्पर्श से सिलाओ स्त्री बनकर उड़ गई, तो सरकार आपका ये जो हाथ है ना पुष्पों को चयन करेंगे तो बिरवा जो लगे होंगे तो वो उड़ जाएंगे स्त्री बन के। सरकार हम आपको नहीं जाने देंगे। लखनलाल जी महाराज ने अनेक प्रकार से समझाया, आश्वासन दिया। तो अब मालियों ने कहा सरकार एक युक्ति है अंदर प्रवेश करने की। तो लखनलाल जी ने कहा क्या युक्ति है। तो मालियों ने कहा जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय। सरकार आप जब जयकारा लगाएंगे हमारी जानकी जी का, तभी आपको जनक वाटिका में, ये वैदेही की वाटिका में आपको प्रवेश मिलेगा। सरकार ने कहा, राम जी ने कहा नहीं नहीं हम रघुवंशी हैं, हम जयकार नहीं लगाएंगे। तो लक्ष्मण जी ने कान में कहा सरकार, लक्ष्मण जी ने कहा सरकार मन में तो खूब रोज लगा रहे हो जयकार, अब ये देखिए ना अंदर प्रवेश नहीं करने देते तो तनिका मुंह से भी बोल दीजिए, क्या दिक्कत है। सरकार ने कहा नहीं नहीं हमको नहीं लगाना है। तो मालियों ने कहा तो फिर ठीक है यही खड़े रहिए, हम भी खड़े रहेंगे, हमें तो और अच्छा है। आपके जो मुखार बंद है ना, आपका सुंदर लावण्यमयी छटा को बिखेरते हुए आप यहाँ खड़े हैं, हम तो आनंदित हैं देख देख के, हम तो यही चाहते हैं कि आप खड़े रहो खड़े रहो फिर। तो राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, बोलिए नंदिनी की जय, नंदिनी की जय। माली ने कहा धन्य है भैया, ये राजा लोग बड़े चतुर होते हैं, आज माने गए हम, ये बहुत चतुर होते हैं। अच्छा तो राजा के पुत्र हो तो राजा जैसे ही चतुर हो गए, अब हमको पता चला। लखनलाल जी ने कहा बेतुकतान की बात मत करो, होश हवास में बोलो, मेरे भैया राम खड़े हैं, तुम क्या बोल रहे हो, हम कैसे चतुर हैं, चतुर कैसे हैं हम बताओ तुम। तो अब माली कहते हैं कि ये जो आप बोल रहे हैं ना नंदनी की जय, नंदनी की जय, हम समझते हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं। तो लखनलाल जी ने कहा बता तो फिर क्यों बोल रहे हैं। तो लखनलाल जी से माली कहता है कि सरकार ये जो बक्सर वाले गुरुजी आए हैं ना, गुरुजी की गैया का नाम नंदिनी है, तो आप मर्यादा से डोल नहीं रहे, इसीलिए कह रहे हैं नंदिनी की जय, नंदिनी की जय। गुरुजी की गैया का नाम नंदिनी है तो अपनी गैया का नाम नंदिनी नंदिनी करके जयकार लगा रहे हैं, बड़े चतुर हो सरकार आप। अब लखनलाल जी ने कहा होश हवास में बोलो भैया, नहीं काम बिगड़ जाएगा, यही तीर निकाल लूंगा। तो माली ने कहा अरे कूल डाउन भैया कूल डाउन, अगर आपको प्रवेश करना है तो आपको जयकारा तो लगानी पड़ेगी, आपको जयकारा लगानी पड़ेगी। तो अब माली कहता है कि जो हम कहेंगे आप वैसे ही जयकारा लगाओ। लखनलाल जी ने कहा देखिए भैया मैं बार बार कहता था कि छोटे लोगों को मुंह मत लगाओ, मुंह मत लगाओ, अब देखो ये बेतुत्तान की बात कर रहा है। अब गुरु बनना बाकी था तो चलो ठीक है, बोलो क्या बोल रहे हो, गुरु भी बन जाओ, कौन सी कैसी जयकारा लगानी है बताओ। तो अब माली कहते हैं अटल चंद्र जनक कुल चंद्रमा सुनैनानंद वर्धनी की जय, सुनैनानंद वर्धनी की जय। अब राम जी कहते हैं अटल चंद्र जनक कुल चंद्रमा सुनैनानंद वर्धनी की जय, सुनैना बंद नंद वर्धनी की जय। राम जी ने इतनी जयकारा लगाई, इतनी जयकारा लगाई कि आज जयकारा की दुकान खोल दी। ओ अब तो राम जी ने सिया की जयकार बोल दी, मेरे कानों में मिठास घोल दी, मेरे कानों में राम जी मिठास घोल दी। अब तो राम जी ने सिया की जयकार बोल दी, मेरे कानों में अमृत की दुकान
बार जयकारा भी नहीं बोलते, रघुबर कुल की मर्यादा से ना डोलते। पहले एक बार भी जयकार नहीं लगा रहे थे सरकार, और अब तो हाँ जय जय अब तो कान खोल दी मेरे रघुबर ने जयकार बोल दी। मेरे रघुबर ने सिया जयकार बोल दी, मेरे रघुबर ने सिया की जयकार बोल दी। मेरे रघुबर ने सिया की। अब सरकार कहते हैं, सरकार माली कहता है कि सरकार सही सही बताओ, फूल तोड़ने आए हो कि सिया देखने आए हो, हमारी लाडली जी को देखने आए हो, सही सही बताइएगा। क्योंकि आपने लगता है किसी से पूछा नहीं था, और आपको ये पता है, मुझे ऐसा लगता है कि राजा के बालक है तो पढ़े लिखे तो होंगे ही। लखनलाल जी ने कहा कि हाँ हाँ क्यों, राजा के बालक है तो अनपढ़ होंगे क्या, पढ़े लिखे हैं। तो लखनलाल जी से कहा कि अपने हाथ को हटाइए। जब हाथ को हटाया तो वहां पे लिखा था वैदेही की वाटिका। तो अब लखनलाल जी से माली कहता है कि सरकार पढ़े लिखे हैं तो बताइए यहाँ पे क्या लिखा है। तो लखनलाल जी ने कहा है, लिखा है वैदेही की वाटिका। तो सरकार यहाँ का नियम, जब सुंदर सदन में आपको ठहराया गया है, तो यहाँ का नियम यह है कि यहाँ केवल औरतें ही जाती हैं, कन्या ही जाती हैं, और आप तो सरकार पुरुष हैं, तो आप कैसे जाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है सरकार आप फूल तोड़ने नहीं, आप तो केवल हमारी जानकी जी का दर्शन करने आए हैं। तो अब तो सिया ने हो, अब तो सिया फूल तोड़ने आए कि सिया देखने आए, फूल तोड़ आए कि सिया देखने आए। सरकार सच सच बखान करके कह दीजिए ना कि हमारी लाडली जी को देखने आए, काहे झूठ बोल रहे हैं कि हम फूल तोड़ने आए हैं, फूल तोड़ने आए हैं। हमको पता है आप फूल तोड़ने नहीं आए हैं, आप हमारी जनक नंदिनी को देखने के लिए आए हैं सरकार। और हमारे इस मिथिलापुर में अनेकों वाटिका हैं। ना पूछा कुछ किसी से, खुद ब खुद यहाँ आए। कहाँ आए, हाँ कहाँ आए। मुझे मालूम है सरकार की ये गुलशन जनाना आपको पता है कि यहाँ कन्याओं का प्रवेश होता है। और जैसे ही मालिक की बातों को सुना, आज रघुवीर आज मुस्कुराने लगे। अरे खिले गईले हो, हाँ खिले गईले हो, हाँ खिले गईले हो रघुवर की बत्ती, खिले गईले रघुवर की, खिले गईले रघुवर की, खिले रहे ले बत्ती से खिल गईले रघुवर की बत्ती। अब देखिए समय का इतना अभाव है कि कथा विराम की ओर ले जाना है, पर प्रसंग इतने बड़े बड़े, इतने सुंदर सुंदर भाव हैं कि कथा छोड़ने का मन भी नहीं पड़ता। ऐसा मन कर रहा है कि आपको सुनाते जाएं, सुनाते जाएं, सुनाते जाएं। ये पर एक समय की सीमा में बंधे हुए हैं हम सभी, इसलिए हम अब पुष्प वाटिका प्रसंग को यहीं पर विराम करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप कल सभी समय से पहले आ जाइएगा, क्योंकि जब ना श्रोताओं को देखते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं तो लगता है कि हम तो आके भगवान की कथा सुना रहे हैं पर कोई श्रोता ही नहीं है सुनने के लिए। तो कल विशेष सूचना यह भी है कि कल बड़े धूमधाम से भगवान राघवेंद्र का चारों भाइयों का विवाह खूब बड़े धूमधाम से हम सभी आप लोग मनाएंगे। और जिसका अगर मन है कि आप कुछ भगवान को भेंट देना चाहते हैं तो आप उपहार ला सकते हैं, भेंट ला सकते हैं। तो आइए 2 बार नाम संकीर्तन, तदोपरांत आरती। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। आप सभी अगर गा नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो केवल तालियां ही बजा दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राघवेंद्र सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, आपके ग्राम निगहरा में भगवान ने तो जन्म ले लिया, बड़े भी हो गए, लीलाएं भी हो गई, तो अभी तक तो आपका ग्राम निगहरा क्या बना हुआ था? अयोध्या। कल तक आपने इसको अयोध्या मान करके और भगवान के जन्म उत्सव का आनंद लिया, और कल फिर यह तुम्हारा आपका गांव निगहरा क्या बनेगा? जनकपुर। तो जैसे हम अपने बच्चियों की शादी में उमंगता रखते हैं, पैर पकारते हैं, तो कुछ न कुछ यदि अपने संभव अनुसार, समर्थानुसार जो भी सामग्री है वह कल भगवान सीता रामचंद्र जी के विवाह में लेकर के आएंगे, और बड़े भाव के साथ में आएंगे, उत्साह के साथ में। आपका यह ग्राम निगहरा जनकपुर बनने वाला है। कल बनाना चाहते हैं जनकपुर? लगाइए जयकारा, बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। हाँ, बन तो जाएगा जयकारा। अच्छा है, चलिए अब बड़े भाव के साथ में प्रभु की आरती करें। हरि ओम। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः। सकलोपचारार्थे सगंधक पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायताम् श्रोत्राणि द्वादश प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। आरती गाऊं करे आपको मनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम सभी गाइए। आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकले गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारे।
जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मेरे चरणों से झुका मेरा चरण तेरी हरि बोल। सभी लोग तालियों के साथ में कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि के बे दर्शन पाए राजा राजा राम तेरी आरती गाओ, राजा आरती हनुमत के मन भावे, 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 राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, हाँ राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, ऐसे प्रभु के मैं कीर्ति गावे, राजा राम आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, राजा जय हो आरती गाओ, हे राजा हे राजा आरती आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए आरती, ओ मैया सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए आरती, ओ मैया सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती, ओ मैया सब उतारे तेरी आरती, अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे घोड़े गाए भारती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी, हाँ दानों दर पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को कल को संहारे। ओ मैया अम्बे तू है काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे घोड़े गाए भारत। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बड़ा ही निर्मल गाता, बड़ा ही निर्मल गाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल गाता, बड़ा ही निर्मल गाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी सुनाता, माता सुनी सुनाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी सुनाता, माता सुनी सुनाता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, धोखे धोनी बहारे। ओ मैया सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगत में काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारत। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना,